अच्छा, मुझे एक बार कंफर्म कर दो, स्क्रीन शेयर हुआ और रिकॉर्डिंग का मैसेज गया कि नहीं गया? यस हाँ मैम। मैम। ओके। अच्छा देखो, आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक करेंगे? एक तो करेंगे कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, ये करना है। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, फिगर मैट्रिक्स। गुड इवनिंग स्नेश। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, और ये वाला करेंगे, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला करते हैं, सबसे आसान है। तो हम टॉपिक का नाम जो है वो लिखवा देते हैं। ठीक है, तो तुम लोग टॉपिक का नाम लिख लो कि आज क्या किए हो, और ये पीडीएफ तो हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, तो तुम लोग को मिल जाएगा। মক টেস্টটা স্যার লাস্ট দিন দিয়েছিল, ওই মক টেস্টটার মধ্যে ওই ক্লক দিয়ে একটা কিছু সামস ছিল, ওগুলো কি হয়নি তো আমাদের? লক দিয়ে? ক্লক ক্লক ঘড়ি। ক্লক? আচ্ছা, না ওটা হয়নি এখনো, ওটা বাকি আছে। ক্লক, ক্যালেন্ডার। ওই ক্লক ক্যালেন্ডার দুটোরই ছিল। হ্যাঁ, না ওটা হয়নি এখনো, ওটা বাকি আছে। अच्छा देखो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर से। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है अरेंजमेंट्स ऑफ 9 फिगर्स। देखो यहाँ पर 9 फिगर्स, यानी 9 यहाँ पर अलग अलग कुछ ड्रॉ किया हुआ है, 1 2 3, ये देखो 9 तक लिखा हुआ है ना। अरेंजमेंट ऑफ 9 फिगर्स विच आर नंबर्ड। ठीक है, नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, are given. Examine these figures and characterize them along with gathering comprises of figures having more or less the same properties. तो हमें क्या करना है, कुछ फिगर्स को गैदर करना है। ठीक है, तो कुछ फिगर्स को हमें गैदर करना है जिनमें हमें एक ही तरह का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है। ठीक है, मतलब सिमिलर देखने में जो है उनका एक ग्रुप बनाओ। ठीक है, सिमिलर देखने में जो इनका एक ग्रुप बनाओ। जैसे मान लो ये कुछ ऐसे हाइट के लोग हैं, कुछ ऐसे हाइट के लोग हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, तो ये इनका नाम दे देते ए बी सी डी। तो ग्रुप किसका बनेगा? बी डी का एक ग्रुप बनेगा क्योंकि ये सेम हाइट के हैं, और ए सी का ग्रुप बनेगा क्योंकि ये सेम हाइट के हैं। तो ये ग्रुपिंग का मतलब ये कि इनका कुछ फीचर्स देखो जो मिलता जुलता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और उस हिसाब से हमें ग्रुप करना है फिगर्स का। ये जो ये सब एक एक फिगर्स बताए जा रहे हैं, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है। द बेस्ट आंसर इज टू बी चूजन फ्रॉम ए गिवन अरेंजमेंट ऑफ जेन्युइनली क्लोज ऑप्शंस। तो क्या होगा, बेस्ट आंसर हम लोग उसी को मानेंगे जो क्लोज हमें मतलब आंसर्स दे रहा है। ठीक है, जो मतलब फिगर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लोजली मिलता जुलता होना चाहिए। अगर क्लोजली मिलता जुलता है, जो सबसे ज्यादा क्लोज है आंसर, उसी को हम लोग बेस्ट आंसर जो है ये मानेंगे। ठीक है, अब देखो हम समझाते हैं कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चन को करना है। तो हम पहला वाला एक बार तुम लोग को समझा देते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ग्रुप कितने कितने का करना है, मतलब एक ग्रुप में कितने सारे फिगर्स रखने हैं। 9 फिगर्स है। ठीक है, 9 फिगर्स है, एक ग्रुप में कितने सारे फिगर्स रखने हैं, उसके लिए हमें ऑप्शंस देखना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू है तो तुम लोग को ऑप्शन तो जरूर मिलेगा। तो हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ऑप्शन यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है, ये देखो ए बी सी डी। ठीक है, अब ऑप्शन कैसा दिया हुआ है उसको देखो। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1,4,7। तुम लोग को आई होप दिख रहा है 1,4,7। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक मिनट। ये रहा, ये देखो अब क्लियरली दिखेगा 1,4,7। ये देखो
फिर यहाँ पर कॉमा नहीं दिया हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कोलन बोलते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर देखो 3,6,9 दिख रहा है, 3,6,9, फिर एक सेमी कोलन है, ठीक है, फिर दिया हुआ है 258। तो एक एक जगह पे कितने सारे फिगर को ग्रुप में डाला गया है, एक एक ग्रुप कितने सारे फिगर से बनाया हुआ है, हर एक आंसर देखो यहाँ भी उसी पैटर्न में है। तो बोलो 9 फिगर्स का ग्रुपिंग कितने तरीके से किया गया है, मतलब एक एक ग्रुप में कितने सारे फिगर्स को रखा गया है, बताओ। 3। 3, ठीक है। ये देखो हर एक जगह पे आंसर देख के हमें समझना है, हमें बोले ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग तो कर देंगे, लेकिन एक ग्रुप में कितने फिगर्स रखने हैं वो एक बार आंसर से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि एक ग्रुप में कितने सारे फिगर्स हमें हैं। बोलो आंसर सी। आंसर सी है। हाँ, हाँ आंसर सी है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, तो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमें एक ग्रुप में 3 फिगर्स को रखना है। अब हमें इनमें सिमिलरिटीज ढूंढना है कि कौन से फिगर्स एक जैसे देखने में लग रहे हैं। बताओ कौन से फिगर एक जैसे देखने में लग रहे हैं, जस्ट ऐसे ही जब हम लोग अचानक से इसे ऑब्जर्व करेंगे तो 147। अच्छा ये देखो 1, 4 और 7, क्यों ये एक जैसा है, क्यों ये एक जैसा है, बता सकते हो? स्क्वायर। हाँ सब में देखो स्क्वायर है, फिर और सब में ये गोला गोला किया हुआ है, ये सर्कल जैसा, ठीक है, इसमें भी 4 सर्कल, इसमें भी 4 सर्कल। तो बहुत सारे सिमिलरिटीज है। एक तो तीनों का तीनों फिगर स्क्वायर है, ठीक है। फिर तीनों में देखो ये जो भी मैंने ये कलर से किया ना, रेड वाले कलर से, ये सिमिलरिटीज दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। और तीनों के अंदर एक सर्कल भी है, लेकिन सर्कल का पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, इसका सर्कल अलग है, इसका सर्कल अलग है, इसका सर्कल अलग है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों में सर्कल है, ठीक है। तो ये हमें लग रहा है एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब सेमीकोलन लगाते हैं, आंसर के साथ बाद में चेक करेंगे। अच्छा अब दूसरा 3 फिगर, हाँ बोलो 269। अच्छा 269 बोल रहे हो, 2 ओके 2 6 और 9, ये क्यों एक जैसा लग रहा है तुम लोगों को, बताओ। हाँ सब में ट्रायंगल शेप दिख रहा है, ये देखो ट्रायंगल, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये भी ट्रायंगल है। ये पूरा तो ट्रायंगल नहीं है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका और भी साइड्स है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रायंगल है, क्योंकि देखो बाकी से तो नहीं मैच हो रहा है ना, थोड़ा बहुत तो ट्रायंगल है। और इसके अंदर का फिगर्स ये देखो सब में ऐसे, ये डार्कनेस जो है ये सब में तुम लोगों को सिमिलर दिखेगा, ठीक है, डार्कनेस जो है ये तुम लोगों को सिमिलर दिख रहा है। तो इसका मतलब बाकी ग्रुपिंग हो गया, दैट इज 2, 6 और 9, ठीक है, बाकी ग्रुपिंग 2, 6, 9 का हुआ। अब ये तीनों देखो एक जैसा दिख रहा है, क्यों बताओ। इसका अगर फिगर ये देखो थोड़ा, हाँ कब जैसा है, कब जैसा, या फिर ये देखो ये सब में एक जैसा है, दिख रहा है, ये सब में एक जैसा है, यानी 3, 8 और 5, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है क्या ऐसा कोई भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर है तो हम लोग उसको आंसर दे, क्योंकि ये इन्होंने तो अपने हिसाब से आंसर दे रखा है, हमें तो इसी से ऑप्शन चेक करने चाहिए ना। तो देखते हैं 147, तो देखो 147 ये 2 जगह पे मिल रहा है, उसके बाद 269 आया ये वाला, और 358, तो ये 385 हो या 358 हो, बात एक ही है। यहाँ पर देख 369 भी था, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या 3, 6 और 9 में कोई सिमिलरिटीज दिख रहा है, नहीं, यानी ऑप्शन सी होगा। मतलब देखो हमारा ये 147 जो आ रहा है वो बिल्कुल हमें सही लग रहा है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों में से सबसे परफेक्ट कौन सा है, ये तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, यहाँ पर देख लिया, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जस्ट देख के समझना पड़ेगा, इसका कोई रूल्स, कोई फॉर्मूला, कोई भी कुछ ऐसा नहीं है कि हम तुम लोगों को ये बता दे कि ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट, ये कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, ये अपने दिमाग का खेल है। तुम लोग को देखना है, देख के ऑब्जर्व करना है और फट से बताना है कि कौन सा वाला सिमिलर है फिगर्स, ठीक है। समझ में आया होगा सभी को, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, ये वाला। अच्छा इसको अच्छा देखो यहाँ पर कौन कौन से फिगर एक जैसे हैं ये हमें देखना है, यहाँ पर भी सेम। अब आंसर देख लेते हैं, आंसर में ग्रुपिंग जो है वो 3-3 फिगर का किया हुआ है, तुम लोग के सिलेबस में मैक्सिमम ही 3-3 फिगर वाला ही है। और देखो 9 फिगर है, जब भी 9 फिगर होगा तो 3-3 फिगर का ही होना चाहिए, और वैसे भी तुम लोग ऑप्शन देख के समझ सकते हो। तो कौन कौन सा सिमिलर लग रहा है थोड़ा सा अपने आप देख के बताओ।
হ্যাঁ বলো, কথাটা কেটে যাচ্ছে। অ্যান্সার বি হবে। आंसर बी হবে, হ্যাঁ হতে পারে आंसर बी। अच्छा आंसर बी बोला जा रहा है मुझे, तुम लोग भी देख के बताओ क्या हो सकता है। एक आंसर आया है मुझे कि आंसर बी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है तुम लोग पहले ग्रुपिंग करने का कोशिश मैम करो। बी হবে बी, अच्छा बी। बी में ही सब कुछ। बी, अच्छा देखो क्या क्या ग्रुपिंग हो सकता है हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते, चलो ये देखो, ये डबल डबल फिगर दिख रहा है, ऐसा डबल डबल देखो इसमें है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला क्या एक जैसा नहीं है? मतलब इसका जो फीचर्स है वो डबल है, मतलब कुछ एक फिगर और उसके साथ कुछ एक फिगर बिल्कुल अटैच, थोड़ा अटैच है थोड़ा ऐसे खाली है। तो ये देखो ये तीनों एक जैसा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से 1 4 6 एक होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये ऐसे कुछ ऐसे किया हुआ है, ये वाला चीज हम लोग देख सकते हैं, ये 2 में है ये 5 में है, ये ऐसे, ये ऐसा एक पैटर्न जो है। अब ये कभी ऐसे नीचे के साइड में है, कहीं ऐसे ऊपर के साइड में, ये देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो दिस वन, तो 2 6 और 8, ये एक फिगर हो जाएगा 2 6 8। 258 258 टू হবে। फाइव ओ एट अच्छा अच्छा, আমি 6 लिखे दिए थे, 258 होगा। अच्छा और बचा क्या, ये कुछ ऐसे सर्कल फॉर्म में है, लेकिन सर्कल अलग अलग है, इसका सर्कल देखो थोड़ा अलग है, ये दोनों फिर भी मैच हो रहा है, ये उतना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फीचर्स मैच हो रहा है ना, क्योंकि इसमें भी ऐसे गोला गोला दिया हुआ है, सर्कल टाइप है। গোল গোল টাইপ বলা যেতে পারে। হ্যাঁ গোल माने ओवरऑल सर्कल टाइप अच्छा। और সার্কেল बाकी টাইপ। हाँ, और ये बाकी में देखो, इसमें देखो ये तो पूरा एकदम स्टार्टिंग में ये एकदम आराम से दिख रहा है कि ये तीनों एक जैसा है, और फिर ये एक जैसा है, तो फिर ये देखो 1 4 6 2 5 8 और नेक्स्ट क्या बचा 3 7 और 9 है ना, 3 7 9, तो ऑप्शन 1 4 6 2 5 8 3 7 9, तो हाँ ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है ऑप्शन बी। तो ये तुम लोगों को देख देख के समझना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट ये वाला देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें 3 3 फिगर का ग्रुप दिया हुआ है, 9 फिगर है, इसमें सिमिलरिटीज कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, सिमिलरिटीज कुछ दिख रहा है? অ্যান্সার এ হবে এ। वन आंसर ए। फाइव अच्छा आंसर ए हो सकता है, ए आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हम आंसर एक बार लिखते हैं, जो आंसर आ रहा है ए, देखेंगे लास्ट में हो रहा है कि नहीं। স্কয়ার আর ওভাল। अच्छा चलो पहले हम लोग सिमिलरिटीज ढूंढना स्टार्ट करते हैं, बोलो सिमिलरिटीज क्या लग रहा है, ये एक ट्राइंगल है। हाँ बोलो 1 थ्री फोर फाइव 1 4 5, और एक आंसर आ रहा है 1 3 एट 8। अच्छा 1 3 8 और 1 4 5 दोनों को एक बार चेक करते हैं, चलो पहले मैंने लिखा है 1 3 8, तो 1 3 और 8। अच्छा ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर भी इसका ये सेम फिगर का छोटा फिगर जो कि डार्क किया हुआ है, सेम फिगर का छोटा फिगर जो कि डार्क किया हुआ है, और सेम फिगर का, और तीनों देखो बेस में है, ये बेस में है, ये बेस में, ये बेस में। अच्छा 1 4 5 का एक बार चेक करते हैं, 1 में ट्रायंगल है, 4 में ट्रायंगल है, 5 में ट्रायंगल है, ये भी एक हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अब हमें थोड़ा सा अगर ऐसा थिंकिंग आ रहा है, हो सकता है सबका अलग अलग थिंकिंग जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो अगर 1 কিও 4 হতে 5, পারে, अच्छा ठीक है रुको, অপশন কিও হতে পারে। हाँ ठीक है चेक कर लेते हैं। ये देखो 1 4 5 एक आंसर आ रहा है, 1 3 8 एक आंसर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 3 7 वाला ऑप्शन शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा है, मतलब नहीं हो रहा है, शायद किसी के मन में नहीं लग रहा है ये वाला चीज, तो अभी तक मुझे ये दो ऑप्शन आया, अगर ये दो ऑप्शन है तो मुझे आगे वाला चेक करना चाहिए, अगर 1 4 5 से चल रहे हैं तो इसका नेक्स्ट जो आंसर है वो है 2 6 8, क्या 2 6 8 में कोई सिमिलरिटीज दिख रहा है, चेक करो। 2 स्क्वायर है। 2 ये वाला 2 है ना, हाँ बताते हैं, देखो 2 और ये क्या हो जाएगा 2 6 8, तो ये मिटा देते हैं, 6 मतलब ये वाला हो जाएगा, 8 मतलब ये वाला हो जाएगा, क्या कुछ सिमिलरिटीज लग रहा है? अच्छा मतलब ये बोल सकते हो कि सारा का सारा क्या है, ऐसे स्क्वायर जैसा है, और 3 7 9 3 और फिर इसके बाद 7 और फिर इसके बाद 9, सारा का सारा सर्कल है इस बेसिस पे 3 7 9, ठीक है।
लेकिन हमें बोला गया है कि क्लोजली हमें रिलेशनशिप ढूंढना चाहिए, क्लोजली, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा क्लोज फीचर ये वाला आंसर होना चाहिए। क्यों? देखो 138 वाला, 1 3 और 8 ये सब में देखो, जैसे 1 4 5 में क्या हो रहा है, 1 4, ये 1 4 एंड 5 में सिर्फ ट्राइंगल मैच हो रहा है, बाहर वाला, अंदर नहीं मैच हो रहा है। एक इस पे नीचे लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है, एक ऐसे सर्कल किया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग 138 को लेते हैं तो वहां पर देखो, ये 138 का जो फीचर्स है वो तुम लोग को नहीं लगता है कि ज्यादा क्लोज है? 138 का जो फीचर्स है, ये रहा 1, ये रहा 3 और ये रहा 8, क्या तुम लोग को नहीं लगता ये फीचर्स ज्यादा क्लोज है रेदर देन 138? देखो, सॉरी, रेदर देन 145, देखो 145 इससे ज्यादा क्लोज है। क्यों? क्योंकि इसमें भी सेम फिगर का छोटा फिगर, यहाँ भी सेम फिगर का छोटा, ये देखो ऐसे, फिर इसमें ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा सर्कल, फिर यहाँ पर एक सर्कल, फिर यहाँ पर ऐसा एक स्क्वायर, फिर इस पे एक स्क्वायर, ठीक है। ये ज्यादा सिमिलर लग रहा है या फिर हमें ये ज्यादा सिमिलर लग रहा है? वन, ये हम अलग अलग लिख के दिखाते हैं ना ड्रॉ करके, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा ज्यादा लग रहा है। 1 4 मतलब ये वाला, और 8 मतलब, सॉरी 1 4 के साथ 5 लिया गया है तो ये वाला। बोलो कौन सा ज्यादा सिमिलर लग रहा है हमें फीचर्स? हाँ बोलो। above 1. हाँ, तो ये वाला ज्यादा हमें सिमिलर लग रहा है, 1 3 और 8. 8, ठीक है, ये ज्यादा सिमिलर है। तो ये थोड़ा सा हमें बोला गया था ना, पहले ही मैंने तुम लोग को एक चीज पढ़ाया कि क्लोजली जो ज्यादा मैच कर रहा है। तो वैसे ये वाला भी ना, ये जो थिंकिंग आ रहा है ये भी खराब नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल रेक्टेंगल चेक कर रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर चेक कर रहे हैं, सर्कल सर्कल चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा और हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें इसका और भी इंटरनली इसको एग्जामिन करके देखना चाहिए कि और इसमें कुछ क्लोजली फीचर्स हमें नजर आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ने से खुद ब खुद हो जाता है। जितना तुम लोग इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तुम लोग को आइडिया होते जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कोई ऐसा सोचता है तो बिल्कुल गलत है, हम लोग ये नहीं बोल सकते। लेकिन कोई अगर अपना लॉजिक और भी ज्यादा दिखा सकता है तो बेस्ट आंसर उसी को माना जाएगा। इसीलिए दोनों आंसर करेक्ट है, बट बेस्ट आंसर हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट आंसर है डी, बेस्ट आंसर है डी, इसीलिए हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, तो इसमें बताओ कौन सा तुम लोग को लग रहा है सिमिलर है। जैसे देखो ये यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, लेकिन और तो स्क्वायर नहीं है। एक चीज देखो, एक स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को जो ग्रुपिंग करने बोला है वो तीन तीन फिगर्स का करने बोला है। अगर हम लोग स्क्वायर बेसिस पे लेंगे, क्या हमारा 3 फिगर बनेगा? ये सोचो पहले, क्या हमारा 3 फिगर बनेगा? अगर हम लोग स्क्वायर बेसिस पे चलते हैं, क्या हमारा 3 फिगर बनेगा? ये और ये सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इसमें भी तो 2 फिगर बन रहा है। अच्छा, ये और ये सिमिलर थोड़ा सा दिख रहा है हमें, और या फिर इसको भी ले लो, यहाँ 3 फिगर जरूर बनेगा, लेकिन ये और ये फिर 2 फिगर बन जाएगा। अगर हम लोग इस बेसिस पे जाते कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा क्या है, तो हमारा 3 फिगर नहीं बन रहा है, लेकिन हमें तो आंसर 3 फिगर का दिया। हाँ, आंसर बी হবে। आंसर बी। अच्छा, आंसर बी लिख के रखते हैं, देखते हैं आंसर बी होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैम 189 189, ओके, 189 235 467 235467, अच्छा। ডটটা খোঁজ করেছি একটা সিঙ্গেল ডট আরেকবার বলো। সিঙ্গেল ডট 189 এ আছে হুম, 35 এ আছে সরি 235 এ আছে সরি 235 এ আছে সিঙ্গেল ডট সিঙ্গেল ডট, হ্যাঁ। 189 এ আছে ডাবল ডট হুম 467 এ আছে ट्रिपल डॉट। ये देखो, यहाँ पर हमें सिर्फ ना ये फिगर देख के नहीं देखना चाहिए कि कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा हमारा ट्रायंगल है, कौन सा स्क्वायर फॉर्मेट है, ऐसा मत देखो। हमेशा एक ही तरह से मत सोचो, ठीक है। हमें थोड़ा सा अपना जो मतलब इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर डॉट्स का ये देखना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो 2 डॉट यहाँ है, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, ठीक है। लेकिन ये फिगर अगर वैसे देखो, ये रेक्टेंगल है, ये आधा मतलब ऐसे बना हुआ है, ये एक ऐसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डॉट के हिसाब से देखो तो ज्यादा सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 189 देखो, इसमें 2 डॉट है, 1 8 और 9 2 डॉट है, 2
3 and 5, इसमें सिंगल 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 डॉट है और इसमें देखो 3 डॉट है। ये बाकी फिगर्स जो बच रहे हैं ना 4 6 7 तो 3, तो देखो ये वाला, हाँ तो पहला आंसर जो बी आया था करेक्ट है। आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। और कभी भी तुम लोग को ऐसा डाउट लगे ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि कैसे हम इसका ग्रुपिंग करें, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, देन क्या करना है तुम लोग ऑप्शन में चले जाना। ऑप्शन में जाके देखना कि 1 7 8 दिया हुआ है, तो चेक करो ये 1 है, ये 7 है और ये 8 है। तो यहाँ पर ये अगर तुम लोग को लग रहा है कि हाँ कुछ सिमिलरिटीज हो सकता है तो उसके आगे वाला चेक करो। मतलब जब यहाँ से कुछ दिमाग में नहीं जाएगा तो फिर ऑप्शन से तुम लोग चेक करके देख सकते हो कि कौन सा ग्रुपिंग तुम लोगों को सही लग रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्स मेथड है। तुम लोग अगर यहाँ पर फिगर देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो सीधे ऑप्शन में चले जाना और ऑप्शन को देख के आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना कि कौन सा ऑप्शन का जो ग्रुपिंग है वो सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर। देखो फोर्थ नंबर में क्या होगा, कौन सा हमारा, एक तो पहले 3 ग्रुप ही होगा क्योंकि 9 फिगर्स है। ये देखो 3 ग्रुप का ही बना हुआ है, तो सोचो कौन कौन सा होगा। यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, जब हमारा ड्रॉ बहुत ज्यादा क्लियर होता है ना, ड्रॉ जो हमारा क्लियर होता है, क्लियर का मतलब देखो ये कितना साफ सुथरा दिख रहा है ये ड्रॉइंग्स, लेकिन अगर तुम लोग ये वाले ड्रॉइंग्स में जाओ या फिर ये वाले ड्रॉइंग्स में जाओ, ये बहुत ज्यादा इसमें स्पेशली ये वाला बहुत सारा ड्रॉ एक साथ इसके अंदर ऐसा ऐसा गोल गोल बहुत सारा है, उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है। जबकि ये देखो बहुत ही क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, क्लियर लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसा क्लियर है तो इतना मान के चलो कि ये साइड के ऊपर डिपेंड करेगा इसका आंसर, नंबर ऑफ साइड के ऊपर। मैंने हिंट्स दिया, अब तुम लोग सोचो, नंबर ऑफ साइड के ऊपर डिपेंड करेगा जब हमारा ड्रॉ क्लियर होगा। 174 174 okay. 1 1 2 3 है, 7 में तो 1 2 3 4 है। अगर साइड के ऊपर जाते हैं तो देखो ऑप्शन, वैसे देखो 174 का कोई ऑप्शन नहीं है, है ना, यानी हमारा ग्रुपिंग गलत हो रहा है। देखो 174 का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये ग्रुपिंग गलत हो रहा है। ऐसे भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, 174 नहीं होगा क्योंकि हमारा ग्रुपिंग जो है वो गलत हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। कुछ और सोचो, नंबर ऑफ साइड। हाँ 143 143, अच्छा तो 143 ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अगर 143 होगा तो इस ऑप्शन के साथ चलेंगे तो ए হবে, ऑप्शन ए হবে। अच्छा आंसर ए आ रहा है, ऑप्शन ए बोला जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन ए भी यहाँ से हम लोग भी ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करें तो देख लेते हैं एक बार 143 क्यों सिमिलर हो रहा है। 143 इसमें भी देखो 3 साइड है, 1 2 3। ठीक है, 4 में देखो তিনটে আছে, হ্যাঁ তারপরটাই আছে 1 2 5টা, তারপরটাই হবে হচ্ছে 4টে। আচ্ছা এরকম 259 এ 5টা হবে। अच्छा माने नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा ये देखो हाँ। यहाँ पर भी 3 साइड है, यहाँ पर भी 3 साइड है, यहाँ पर भी 3 साइड है। अगर 134 या 143 हमारा ग्रुप में जा रहा है तो आगे दिमाग नहीं लगा के तुम लोग आंसर से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद बोला है 259, तो जिस जैसा सोच के तुम लोगों ने 143 बोला है, क्या 259 उसी पे बेस है? देखते हैं 259, तो 2 में कितने सारे लाइन्स है, साइड है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और 5 में देख लो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 लाइंस हैं। और 9 9 9 9 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी 5 साइड्स हैं। ठीक है, और 6 7 8 6 7 8 में देखो 6 में 4, 7 में 1 2 3 4 4, और ये रहा 8 1 2 3 4 4। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ साइड्स जब देखोगे कि ड्रॉ बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, आंसर वैसे ए ही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर था ए होगा। जब देखना कि ड्रॉ बहुत क्लियरली दिया हुआ है तो तुम लोग थोड़ा साइड के बेसिस पे सोचना, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि साइड पे ही आंसर आए, मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है, तो ये एक एजम्पशन लेके चल सकते हो। ठीक है, अब आंसर आएगा कि नहीं आएगा वो तो डिपेंड कर रहा है क्या क्वेश्चन बनाया गया है उसके ऊपर। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसमें देखो ये जो है ना, ये साइड से आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? नंबर ऑफ साइड पहली बात है इसमें काउंट कर ही नहीं सकते, और जब इतने सारे फिगर्स एक साथ ऐसे रहेंगे ना, तो उसमें हम लोग फिगर्स का सिमिलरिटीज ढूंढने का कोशिश करेंगे, हम लोग साइड कभी काउंट नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं।
तो कैसा सिमिलर दिख रहा है, ये देखो ये एक दिख रहा है हमें, ये और ये कुछ सिमिलर जैसा नहीं लग रहा है, केटली जैसा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा आंसर बताया जा रहा है कि ऑप्शन ए। तो ठीक है, चेक करते, देखो ये कुछ केटली जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है, 2, 5 एंड 8 ये केटली जैसा लग रहा है, तो ऑप्शन ए में 2, 5, 8 है, ठीक है, और ऑप्शन डी में भी है। अच्छा अब देखते हैं, इन्होंने नेक्स्ट ऑप्शन ए में चलते हैं, 1, 4, 7 बताया है। या तो तुम लोग ऑप्शन से देखो या तो यहाँ से देख के समझने का कोशिश करो। वैसे मुझे और एक सिमिलरिटीज दिख रहा है, ये ऐसे कुछ किया हुआ है, ये देखो ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे ये पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है और कुछ इसमें फॉलो हुआ है, ठीक है, 1, 4 में, और ये भी देखो इसमें भी फॉलो हुआ है, वो अंदर अंदर ऐसे घुमा दिया है, ऐसे करके घुमा दिया, इसलिए अलग सा दिख रहा है, लेकिन इसमें भी फॉलो हुआ है, ठीक है। तो 1, 4, 7 ये एक दिख रहा है, 1, 4, 7। अब देखो अगर 1, 4, 7 मेरा अप्रूव्ड हो जाता है तो इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर होगा। 3, 6, 9 का सिमिलरिटीज चेक करो, ये ऐसा फूल जैसा, यहाँ पर भी ऐसे फूल जैसा बना हुआ है, ये देखो ये चीज यहाँ पर भी बना हुआ है, ये ऐसे करके यहाँ पर भी बना हुआ है, इसके अंदर कुछ और दे दिया है वो अलग बात है, वो यहाँ पर भी बनाएंगे तो बन जाएगा। और ये 9 भी ऐसे ही बना हुआ है, ये देखो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा इसमें देखो कौन सा आंसर होगा। सिमिलरिटीज क्या दिख रहा है, सर्कल सर्कल सर्कल, पहले तो यही दिखेगा किसी को भी, सर्कल सर्कल सर्कल, तो ये नहीं लग रहा है हम लोगों को, ये सर्कल ये एक सर्कल ये एक सर्कल, तो 1, 2, 6 मे बी, मुझे नहीं पता, कुछ और भी हो सकता है, तुम लोग भी सोचते जाओ, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा ये 1, 2, 6 अगर हो रहा है ये सर्कल, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, और थोड़ा सा अगर हम लोग सोचे 1, 2, 6 ये सर्कल है, इसके अलावा हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ये वी जैसा जिसमें है वो एक जैसा कर सकते हैं, लाइक ये वाला और ये वाला, ठीक है, दैट इज 1 और ये वाला 3, ये मैंने अलग करके दिखाया, 1 और 3 ये एक जैसा लग रहा है, ये ज्यादा एक जैसा लग रहा है, ठीक है, पूरा जो है ये सर्कल के अंदर वी है, ये स्क्वायर के अंदर। हाँ बोलो। 5 to 4 5 to आंसर डी হবে। अच्छा आंसर बी, ऑप्शन बी, अच्छा आंसर डी आंसर बी ऐसा आ रहा है। और बताओ और कोई कुछ बताना चाहेगा, बोलो, अगर कोई और आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है चलो फिर हम ही स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 1 और 3 ऐसा मुझे दिख रहा है, और ये देखो ये मुझे सिमिलरिटीज दिख रहा है, ये इसमें ऐसा बना हुआ है फिगर के अंदर फिगर ऐसा ये वाला दिख रहा है, ये देखो सिमिलरिटीज देखो, ठीक है। तो ये कितना नंबर था, ये 4th नंबर था, ये 5 नंबर था, ठीक है। अच्छा अब देखो, হ্যাঁ বলো। ऑप्शन डी, अच्छा 2, 4, 5 अच्छा देख लेते हैं ऑप्शन डी होगा कि नहीं। अच्छा 1, 3 तो ऑप्शन डी से जा रहा है, देखो 1, 3, ठीक है, यहाँ पर ग्रुपिंग जो है ना वो 3, 3 का नहीं है, पहला ये भी चीज तुम लोग एक बार देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 फिगर है ना, तो 7 फिगर का 3, 3 ग्रुपिंग तो हो नहीं सकता है, उसके लिए 9 फिगर चाहिए होता है, तो इसीलिए लिखने का तरीका भी इन्होंने बदल दिया है, यहाँ लिखा है 1, 2, 6, 3, 4, 7 और ये 5 को अलग रख दिया, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 7, 1, 2, 6 और 1, 2, 6, 7 और यहाँ पर 3 अलग और 4, 5 इस तरह से लिखा है। तो हम लोग पहले यहाँ बना लेते, देख लेते क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने 5, 4 लिख दिया, चलो। और एक क्या ऐसा हो सकता है, ये 4 लिखा, 1, 2 हाँ 2 ये वाला हो सकता है, ये वाला, ये भी ऐसे चल रहा है। अच्छा तो ये 2, 4, 5 मतलब डी वाला ही ज्यादा करेक्ट लग रहा है मुझे, बाकी बचा 6, 7, 6, 7 में सिमिलरिटीज है। हाँ हाँ दोनों में, हाँ दोनों में देखो इस तरह से दिया हुआ है, ये ऐसे साइन दिया हुआ है, तो दैट इज 6 और 7, तो ये वाला ऑप्शन डी सही हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन डी। अब देखो थिंकिंग ठीक ही था, क्योंकि ऑप्शन बी में भी 1, 3 था, लेकिन कुछ तो गलत हुआ होगा सोचने में। देखो जैसे 2, 6 को सेम माना गया, ये आंसर जो आया था 2, 6 ये शायद सर्कल देख के माना गया, वो भी ठीक है, लेकिन सर्कल अगर देखेंगे तो फिर 1, 2, 6 हो जाना चाहिए,
ऑप्शन बी जो आंसर आया था, जो जिसमें देखो 2 6 को एक जैसा रखा गया है, तो 2 6 अगर एक जैसा होगा तो उसमें 1 क्यों नहीं आएगा? फिर 1 भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर सर्कल बेसिस पे मान रहे हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर हमें बेसिस लेना है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट हमें लगता है। देखो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगता है, बिल्कुल सिमिलरिटीज है। अब कोई सर्कल के अंदर भी है, कोई स्क्वायर के अंदर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर होगा हमारा इसका, ऑप्शन डी। अच्छा, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कौन सा सिमिलरिटीज लग रहा है, ठीक है। ये जो है, ये थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं, क्योंकि उतना अच्छे तरीके से नहीं तो नहीं दिखेगा तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, देखो ये सर्कल है, यहाँ सर्कल है। वैसे अगर देखे तो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। नहीं, ये सर्कल तो नहीं है, ये 4 6 9। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए बहुत जन आंसर बोल रहे हैं। अच्छा, और बताओ, और बताओ। मैम 4 6 9 4 6 9। বিকজ ভিতরে তিনটে স্টিক্স আছে। अच्छा 4 6 9, 4 6 और 9। अच्छा हाँ, 3 करके साइड है। देखो 4 में भी ऐसे 3 साइड्स हैं, और 6 में भी हाँ 3 साइड है, इसमें भी, ठीक है। मतलब अंदर ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है। चलो 4 6 9 करेक्ट। ये 4 6 9 ये दो ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो आंसर हमारा या तो ए होना चाहिए या तो सी, अगर ये हमारा थिंकिंग सही चल रहा है तो ऐसे आंसर ए आया हुआ है। और बाकी 1 2 5 1 2 5, 1 2 5 इसीलिए क्योंकि 1 2 और 5, अच्छा सबके अंदर ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। ये चीज है, ये सर्कल के अंदर है, और ये कुछ इस तरीके का कुछ बना हुआ है इसके अंदर है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो चीज है 1 2 5 में बना हुआ है, करेक्ट। और बचा तो बाद में लास्ट 3 ही बचा, 1 2 5 हो गया, 4 6 9 हो गया, तो बचा क्या? 3 7 7 8। तो 3 मतलब ये वाला, 7 मतलब ये वाला, और 8 मतलब ये वाला। ये सब में देखो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ये देख सकते हो। एक तो स्क्वायर में ऐसा बना हुआ है, एक ये सर्कल में ऐसा बना हुआ है, और ये एक ऐसे में बना हुआ है, ठीक है। ये ज्यादा है इसका साइड, इसमें ऐसा बना हुआ है। तो ये सही है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही आ रहा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसका बताओ, ऑप्शन दिखा देते हैं। चलो ऑप्शन से अगर करना चाहते हो तो ऑप्शंस दिखा देते हैं। ऑप्शन ना काफी नीचे है, चलो यहाँ से तुम लोग ही बताने का कोशिश करो। ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो इसका तुम लोग बताने का कोशिश करो। 7 सिमिलर, 8 हाँ बोलो। मैम 2 5 7 6। 8 4 আমি কারোরটাই বুঝতে পারলাম না, বলো 7 8 7 8 4। अच्छा 9 1 3 2 5 6 9 1 3। अच्छा একটা 2 5 6 आंसर বলছে, ঠিক আছে 2 5 6। আচ্ছা এটা একসাথে বলছো, মানে এটার সাথেই বলছো? হ্যাঁ ম্যাম ওটার সাথেই হবে। अच्छा इसके साथ, अच्छा ये आंसर है, ये एक पूरा आंसर मुझे बताया गया है। तो चेक करें ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, पहले देख लेते। चलो 2 5 6 7 8 4 9 1 3 चेक करते हैं। 2 5 6, अरे ये बार बार आंसर निकल जा रहा है मेरे से। 7 8 4 7 8 4, 2 5 6 तो है, 9 1 3 भी है, और 7 8, हाँ मैम, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए है। अच्छा देख लेते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही जा रहा है कि नहीं। चलो 2 5 6 मतलब ये वाला 2 है, 5 मतलब ये वाला है, और 6 मतलब ये वाला। हाँ ये सिमिलर है, क्योंकि सबके अंदर एक ऐसा क्रॉस है, ये ऐसे करके इसमें एक क्रॉस है, ये सर्कल में क्रॉस है, और एक ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा क्रॉस दिख रहा है। 2 5 6 ये 2 है, ये 5 है, और ये 6 है। नाउ 7 8 4, 7 8 और 4 सब में देखो एक सामने में एक ऐसा फिगर दिख रहा है, फ्रंट पे कुछ फिगर, सिमिलर फिगर को फ्रंट में डाला गया है, ये देखो ऐसे करके, है ना।
ये है 7। अच्छा 8 देखो, 8 कुछ ऐसा बना हुआ है, ये 8 जो है ये कुछ ऐसे ऐसे, जो भी हो मेरे से उतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, चलो 7 8 4 ऐसे बना हुआ है। अब 9 1 3, फिर इसका मतलब ऑप्शन के साथ चलेंगे तो ये दो ऑप्शन अगर हमें सही लग रहा है, ये दो आंसर, तो 9 1 3 हम लोग एक बार जस्ट ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो 9 और ये 1 और 3 तीनों में क्या है देखो, एक ये देखो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक मतलब एक फिगर के अंदर एक फिगर है, ये बोल सकते हैं। वैसे सिमिलरिटीज कुछ नहीं है, एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत सारे साइड्स वाले हैं, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, सॉरी सर्कल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिगर इनसाइड ए फिगर, एक फिगर के अंदर और एक फिगर दिया हुआ है, ये सिमिलरिटीज दिख रहा है 9 1 3 में। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। अच्छा, ये जो है ये हमारा यहाँ तक ही था। ठीक है, ये लास्ट ये वाला ये जो टॉपिक था दैट इज ग्रुपिंग ऑफ, क्या नाम था इसका, नाम क्या होता है, नाम भूल गए। ग्रुपिंग ऑफ हाँ आइडेंटिकल फिगर। हाँ, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, इसका अभी हम लोग इतना ही प्रैक्टिस करते हैं, मतलब यही सारा क्वेश्चन है हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं इसके आगे वाला। इसके आगे वाला क्या है, ये वाला ले लेते हैं, फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसको लिख लेते हैं, फिगर मैट्रिक्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिगर मैट्रिक्स। अच्छा देखो, मैट्रिक्स का मतलब पता है तुम लोगों को, किसी को मैट्रिक्स क्या होता है ये पता है? মাধ্যমিক কি ইংরেজিতে বল? है बोलो, माध्यमिक है ইংরেজিতে পড়েছো এটা বলছো কি? ম্যাট্রিক্স কি মানে ওই মাধ্যমিক কি ইংরেজিতে বলে ম্যাট্রিক? হ্যাঁ ওটা তো, হ্যাঁ ওটা আলাদা, বাট এখানে একটু আলাদা, এখানে একটু ম্যাথামেটিক্যাল ব্যাপারটা আসবে। अच्छा সায়েন্সে कोई, ম্যাথ হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাথ से আছে। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का मतलब देखो, হ্যাঁ বলো, কথাগুলো কেটে যাচ্ছে কেন কে জানে আজকে, হ্যাঁ বলো। মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তো এইটার সাথে এইটা ক্রসও করতে হতে পারে, মানে পাশাপাশিও হতে পারে, মানে ছক বর্ড ছকের মধ্যে দেওয়া থাকবে, ওটা থেকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে একটার সাথে আর একটা। ये तो रूल्स हो गया। ठीक है, এটা রুলস বলছো কিভাবে ওখানে ম্যাট্রিক্সের ক্যালকুলেশন হয়, ये रूल्स हो गया। लेकिन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कुछ रोज भी है कुछ कॉलम्स भी है। तुम लोग कभी प्रेयर में, स्कूल में प्रेयर लाइन बना के खड़े हुए हो? प्रेयर के लिए लाइन बना के खड़े हुए हो, यस मैम। यस मैम। है ना? तो वहां पर अगर तुम लोग देखो, मान लो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 3 बच्चे हैं, ठीक है, फिर आगे जाके भी ऐसे करके ऐसे 3 3 बच्चे, मैंने यहाँ पर उतना तो ड्रॉ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। वैसे स्कूल में काफी स्टूडेंट होते हैं। ये बन गया मैट्रिक्स फिगर। पता है ये जो फिगर बना ना, ये मैट्रिक्स फिगर बना। क्यों? क्योंकि इसमें रो भी है और इसमें कॉलम भी है। ठीक है, कॉलम और रो। बता सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम? बता सकते हो नंबर 4 ऑफ? और 3। কোনটা 4? রোটা 4। रोटा 4, एक तो भूल हो गया, रोटा 3। रो मतलब जब हम लोग Column ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ जब हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे रो। ठीक है, और जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। एन नहीं लिखा मैंने, सॉरी, यहाँ पर कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया जब हम लोग किसी फिगर को रो या कॉलम के बेसिस में दिखा रहे हैं। ठीक है, रो भी है उसमें, कॉलम भी है, तो उस चीज को बोला जाता है, उस फिगर को बोला जाता है मैट्रिक्स। अब इसी कंसेप्ट को मैथ्स में यूज किया गया है। जो लोग साइंस में मैथ्स करते हैं वो लोग ये सब चीज करते हैं। ठीक है, और किसी किसी इसमें भी कॉलेज में भी रहेगा तुम लोग का, जो लोग बीकॉम वगैरह कर रहे हो, अगर सीयू से करोगे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, तो तुम लोग अगर ऑनर्स लेके करोगे तो उसमें तुम लोग को ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अरे मेरा पेन, हाँ ठीक है चलो,
तो ये रो और कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। कॉलम मतलब जब हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है, ऐसे काउंट करेंगे तो ये बन जाता है कॉलम, और जब ऐसे काउंट करते हैं तो ये बन जाता है रो, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस रो और कॉलम बेसिस पे कुछ फिगर्स दिए हुए रहेंगे और वहां पर हमें क्या करना है, अब पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। देयर आर रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में रो कॉलम होता है, अभी मैंने तुम लोग को समझाया, देखो मैट्रिक्स में रो कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, सॉरी TAL, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको रो बोला जाता है, और वर्टिकल लाइन जो है, ये देखो ये जो वर्टिकल लाइन है इसे बोला जाता है कॉलम, ठीक है। देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स रहता है इनके अंदर मतलब कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होगा, मतलब इसमें, ठीक है, मतलब ये जो अभी तुम लोग सीखने वाले हो इसमें बोला जा रहा है, जो फिगर हमें दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर एक दिख भी रहा होगा तुम लोग को, जो फिगर हमें दिया हुआ है वहां पर हर एक फिगर के अंदर आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। In this type of questions, a matrix is given in which one space is left blank or denoted by a question mark। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो जब भी हमें मैट्रिक्स फिगर दिया हुआ रहेगा, एक जगह पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा, वो कहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन मार्क है मतलब हमें पूछ रहा है कि बताओ ये कितना होगा। 4 आंसर फिगर आर फॉलोड बाय मैट्रिक्स, नॉर्मली 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, मतलब तुम लोग के यहाँ पर 4 ही ऑप्शन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए गए रहेंगे। द कैंडिडेट हैज टू फाइंड आउट, कैंडिडेट को ढूंढना है विच आंसर फिगर विल बी रिप्लेस्ड बाय द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कौन सा फिगर जो है वो क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस होगा, ये पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन बी, हाँ यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर विल बी रिप्लेस विद द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में कौन सा आंसर जो है वो हमारा पुट हो जाना चाहिए। तो हम लोग पहले रिलेशन ढूंढेंगे, ठीक है, रिलेशन क्या ढूंढेंगे, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलो, रिलेशन हमें आइदर कॉलम, ये रो वाइज या फिर कॉलम वाइज देखना है। तो देखो अगर हम लोग रो वाइज चलते हैं तो एक में है ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ना ये कुछ डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उतने अच्छे से नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन था उसमें भी प्रिंट उतना अच्छा नहीं था। तो ये डिवाइड है, ठीक है, हम थोड़ा सा बुक से देख पा रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि ये डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है। तो इसके बाद अगर हम लोग रो वाइज चलते हैं तो ये है, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ डिवाइड के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये देखो ये क्रॉस हो गया, फिर ये इसमें ये लग गया, फिर ये ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये कुछ ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पर ये सर्कल, ये डिवाइड, फिर इस पे कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर बना हुआ है। हमें आंसर बताना है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या हमें यहाँ पर रो वाइज कोई रिलेशन समझ में आ रहा है या कॉलम वाइज समझ में आ रहा है? अगर रो वाइज देखे तो ये मल्टीप्लाई था, फिर ये प्लस हो गया, फिर डिवाइड हो गया, तो मुझे तो कुछ रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे डंडे यूज हुए। हाँ बोलो। कॉलम वाइज जा रहा है। हाँ, कॉलम वाइज रिलेशन हो रहा है, पहले क्रॉस था, फिर इस क्रॉस को एक सर्कल में डाल दिया गया, फिर वो सर्कल और क्रॉस को एक स्क्वायर में डाल दिया गया। ये एक समझ में आ रहा है कि मतलब स्टेप वाइज कुछ बन रहा है, स्टेप वाइज कुछ बनना चाहिए यहाँ पर। तो ये प्लस है, फिर ये प्लस को देखो एक स्क्वायर वाले डब्बे में डाला गया है, तो इसका पहला वाला, इसके आगे वाला ऑप्शन फिर क्या होना चाहिए, सोचो। अगर ये इसको एक ऐसे स्क्वायर में डाला गया है, यहाँ पर जो बन रहा है उसको एक फिगर में डाला जा रहा है, तो इसके ऊपर वाला फिगर क्या है जिसमें ये फिगर लगा हुआ है, 3rd नंबर फिगर, इसके ऊपर वाला फिगर कौन सा होगा बताओ? सर्कल में प्लस। ऑप्शन ए। हाँ, तो देखो ऑप्शन ए जो है वो हो सकता है, या तो बी, हम लोगों का ये दोनों में हाँ बी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ सब सर्कल भी है, हाँ यहाँ सब सर्कल है, हाँ, तो हमें रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों को ध्यान में रखते हुए करना है। ये दो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो क्रॉस है, ये पहले ही आउट हो जाएगा। देखो ये ऑप्शंस कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि ये तो ऐसे करके ऐसे किया हुआ है, वो तो ऑलरेडी है, यहाँ पर तो रिपीटेड कुछ नहीं हो रहा है, सब में अलग अलग है, चाहे रो वाइज देखो चाहे कॉलम वाइज देखो, तो ऑप्शन डी गया।
ऑप्शन सी में है डिवाइडेशन मार्क्स, ठीक है। तो डिवाइडेशन मार्क्स जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी भी गायब। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक हमें ऐसा लग सकता है कि इसके आगे वाला जो था वही हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारे दिमाग में या तो ए आ सकता है, तो ए के केस में हम लोग ये बताएंगे और ये बन जाएगा। और अगर हम लोग बी ले लेते हैं तो बी में हम लोग ये सर्कल फॉलो करेंगे, ठीक है, सर्कल और उसमें ये प्लस। तो सर्कल का आंसर ज्यादा मतलब करेक्ट है, इसीलिए क्योंकि बीच में देखो तीनों का तीनों सर्कल है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से है, फिर ये तीनों सर्कल होगा, फिर ये देखो यहाँ पर इस तरह से फिगर बने हुए हैं। तो इसका मतलब हमारा सबसे करेक्ट आंसर जो है वो हो रहा है बी, ठीक है, सर्कल होना चाहिए। तो हमें रो कॉलम दोनों रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रख के देना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन बी होगा। धीरे धीरे और एक तो क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसका देखो आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ठीक है, कौन सा फिगर होगा। यहाँ पर देखो ऐसा गोल गोल सब में बना हुआ है, ऐसा गोल गोल और गोल सब में बना हुआ है, लेकिन पहले वाले में ऐसा है। हाँ बोलो मैम ऑप्शन वन। ऑप्शन वन, अच्छा अच्छा ऑप्शन वन लग रहा है, ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसे बना हुआ है, दूसरे वाले में देखो ऐसा गोला गोला, और इसमें ऐसे हम रो वाइज लिख रहे हैं, ठीक है, रो वाइज। और ये सबके अंदर ऐसा छोटा एक सर्कल, फिर ऐसा लाइन, ठीक है, फिर ये छोटा सर्कल, फिर ऐसा लाइन, फिर ये छोटा सर्कल, फिर ऐसा लाइन, ठीक है। अच्छा तो ऐसा ही सेम यहाँ पर देख सकते हैं, सर्कल है सर्कल है सर्कल है, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक सर्कल होना चाहिए, ये तो क्लियर हो रहा है। ऑप्शन भी देखो सारे सर्कल का ही है, और इसमें ये ऐसा कान बना हुआ है, इसका जो कान है कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसका जो कान है कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हो, ये पैटर्न जो है ये इसमें भी फॉलो हुआ है, अभी अंदर का नहीं लिखते हैं। चलो इसमें देखो ऐसा बना हुआ है, मतलब ये वाला। अच्छा इसमें ये ऐसे वाला बना हुआ है, ये वाला भी अंदर का नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर सोचो यहाँ पर कौन सा वाला फिगर आना चाहिए, सिर्फ हम आउटर पार्ट बता रहे हैं, अंदर का भी सोच नहीं रहे, क्योंकि ये इजी है, ये बिना अंदर वाला पार्ट सोचे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखो ये अगर सर्कल में ही ऐसे कान और यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल, तो ये वाला कौन सा वाला बनेगा, ये वाला ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ ऐसे स्क्वायर स्क्वायर फिगर वाला। बोलो पहले ये दिमाग में सेट हुआ ये वाला बात कि यहाँ पर एक स्क्वायर स्क्वायर वाला फिगर आएगा, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यस मैम। है ना। Yes, ma'am. ये देखो ये यहाँ पर ये गोल गोल वाला बना हुआ, ये सब में ऐसा ही है ना, सबके बाहर जो फिगर है वो तीनों में एक ही तरह का है। जैसे ये देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल, ये सर्कल, और यहाँ पर लगभग रेक्टेंगल जैसा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा दूसरा वाला वो ऐसा गोल होगा, और ये कुछ ऐसा कान इसका होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो ये तीनों ही गया। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था कि कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं, तीनों ही गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो हाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन ही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा तुम लोग और एक चीज भी देख सकते हो, और एक सिमिलरिटीज भी, ये जो अंदर ये दिया हुआ है ना छोटा सर्कल, और उसपे ये घड़ी के जैसा एक सुई, मतलब घड़ी का जो कांटा होता है जैसे दिया हुआ है वैसे। तो एक चीज देखो ये इधर आया, फिर ये इसको थोड़ा सा घुमाओ, ये अगर इस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये इधर आएगा, और फिर ये नीचे ये ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे आ रहा है, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। रो वाइज कॉलम वाइज, सॉरी कॉलम वाइज, रो वाइज देखो घड़ी का सुई जो है नीचे था, फिर ये घड़ी का सुई जो है अगर ऐसे घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो फिर ये ऊपर चला गया। और अगर इसी पैटर्न में घूमेगा, क्योंकि पैटर्न तो एक ही जैसा होना चाहिए, फिर ये ऊपर चला गया। इसमें भी देखो ये ऐसे था, फिर ये ऐसे ऊपर आ गया, सेकेंड टाइम ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया। इसमें देखो ये ऐसे था, फिर ये ऊपर आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है, तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऊपर जाना चाहिए, नेक्स्ट ऊपर जाना चाहिए कि नहीं बताओ। ये देखो ये ऐसे घूम रहा है, ये वाला कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे था, फिर ये ऊपर चला गया, ये इधर घूम रहा है, फिर ये इधर, मतलब ऐसे ही घूम के ये पूरा घूम के यहाँ आ गया। इसका अगर देखो तो ये नीचे था, फिर ये ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए, ऊपर। नेक्स्ट स्टेप कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। देखो ऊपर सुई बना हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट होगा। बोलो इसके अंदर का जो फीचर, वैसे तो आंसर बहुत ही इजीली हमें पता चल गया, लेकिन अगर कुछ यहाँ पर मान लो दो ऑप्शन ऐसा होता है और যদি আমি ভেতর দিয়ে দেখি তাহলে তো ওটা 1 2 3 তিনটেরই উপরে কাটা আছে, তাহলে সেটা তো ভুল হয়ে যেতে পারে না। কোনটা উপরে কাটা আছে,
ওয়ানেও উপরের দিকে উঠছে কাঁটাটা, টুতেও উপরের দিকে উঠছে, থ্রিতেও উপরের দিকেই উঠছে কাঁটা। 1 2 3 অপশানে বলতে কি হিসেবে বলো? অপশানে 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 ও অপশনে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তো ওটা তো আমার তো ভুল হয়ে এগুলো, যাবে। হ্যাঁ এগুলো তো আমার হ্যাঁ, আগে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, ওটার এগুলো জন্য তো আপনাকে আমার ওয়ান হবেই বললাম, না। কারণ এটা বাইরেকার সার্কেলটা দেখলেও বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ কিন্তু আমার যদি এরকम दिए दी तो अगर मेरा ऑप्शन ऐसा कुछ होता ऐसा और उसमें अगर ये बना हुआ रहता तो फिर कौन सा ऑप्शन लेते? कंफ्यूजन कब आएगा? इसमें तो कंफ्यूजन क्लियर हो जा रहा है क्योंकि फिगर जो है उसमें ये वाला फिगर ही बनेगा स्क्वायर वाला, लेकिन ऐसा एक कांटा दिया हुआ है, ऐसा एक कांटा दिया हुआ है, फिर बताओ आंसर कौन सा देते? अगर ये मान लो फिफ्थ ऑप्शन था, फॉर एग्जाम्पल ये फिफ्थ ऑप्शन था, इसमें ये फिफ्थ ऑप्शन भी है, तो 1 और 5 में तुम लोग को कंफ्यूजन তখন होगा ম্যাম कि नहीं? তখন ম্যাম কাঁটাটা দেখতে হতো। हाँ तब कांटा देखना पड़ेगा, वही हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन इजीली हो गया क्योंकि बिना कांटा देखे हम लोगों ने कर लिया, बिकॉज यहाँ पर ये जो फिगर था ना, देखो ये इसी पे जस्ट बेस था कि इसके बाहर क्या लटक रहा है, ठीक है, दोनों कान किस तरह का है, किसी का कान स्क्वायर मोड में है, किसी का सर्कल में है, किसी का जो है वो ट्राइंगल मोड में है, तो कान से ही पता चल गया। लेकिन अगर इसके साथ ये ऑप्शन जुड़ जाता तो फिर कंफ्यूजन होता, देन हमें कांटा भी देखना पड़ता, ठीक है। तो कांटा कैसे चेक करना है वो भी मैंने बताया कि अंदर अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग इसका चेकिंग इस तरह से कर सकते हैं। देख लेते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये जो सीखा हम लोगों ने, हम लोग इसका हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ये है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का चेक करते हैं। देखो पहले अगर हम लोग रो या कॉलम कोई भी एक तरह से चेक कर सकते हो, पहले हम कॉलम वाइज ही करते हैं। तो पहला ये है, दूसरा देखो ये कांस्टेंट है, ये इधर मुड़ गया, मतलब मेरा कांटा जो है वो इधर घूम गया, कांटा ऐसे घूम गया, ऐसे करके ऐसे घूमा है ना, ये जो कांटा था, ये जो स्ट्रेट वाला कांटा था, ये अगर ऐसा हो रहा है मतलब ये घूम गया, 12 से 3 बज रहा है, 12 1 2 3, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रेट है, फिर ये कांटा नीचे चला गया, मतलब लगभग 6 मान लो, 12 3 6 मान सकते हैं हम लोग, इमेजिन कर सकते हैं ना, 12 3 6 में तो घड़ी का कांटा ऐसे दिखता है ना, ये अगर घड़ी है ये 12 है तो ये 12 में ऐसे दिखेगा, 3 में ऐसे दिखेगा, 6 में ऐसे दिखेगा, देखो वही पैटर्न बन गया 12 3 और 6 का, ठीक है। तुम लोग घड़ी सामने है तो देखो 12 3 6 में यही वाला पैटर्न बनता है। अच्छा तो ये एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं, उसके लिए डिपेंड कर रहा है हमें बाकी कॉलम का भी जो एडजस्टमेंट है वो। तो सेकंड वाले कॉलम में चलते, ये ऐसा है, ये पूरा नीचे चला गया, मतलब डायरेक्ट ये 6 बज रहा है, ठीक है। अच्छा फिर ये कांस्टेंट है, ये घूम के 9 में चला गया, मतलब देखो 12 3 6 फिर 6 9, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड कॉलम में भी कुछ हमें सिमिलरिटीज मिल रहा है कि नहीं। तो है बोलो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, अच्छा ऑप्शन 2 आंसर, अच्छा देख लेते हैं ऑप्शन 2 आंसर मुझे आ रहा है, देखते हैं कि ऑप्शन 2 ऑप्शन होता है। 1 ऑप्शन 1 भी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो ऑप्शन 1 भी चेक करेंगे। अच्छा अब देखो ये नीचे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, देखो सिमिलरिटीज आ रहा है कॉलम वाइज, ये तीनों कांस्टेंट, ये चेंज हो रहा है, पहला वाला कांटा जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा वाला चेंजेस हो रहा है, यहाँ पर भी पहला तीनों का तीनों कांस्टेंट है, दूसरा चेंजेस हो रहा है, जैसे ये ऐसा था 12 फिर इसका 3 बज गया, फिर इसका 6 बज गया, है ना, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं क्लॉक में 12 3 और 6। वैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला सेकेंड, ये वाला क्या होगा, मतलब पहला जो कांटा है वो फिक्स्ड रहता है चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तो इसका पहला आंसर क्या होना चाहिए, इसमें पहला ड्रॉ क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या इसको फिक्स्ड कर दे, बोलो ম্যাম क्या এখানে 12টা নেই, এখানে 12টা নেই বলেই অপশন 1 বললাম। কারণ 3 6 কি 9 6 হ্যাঁ থাকছে, হ্যাঁ প্রত্যেকটাতে वैसे भी 12 হচ্ছে কমন আছে, হ্যাঁ এটা কিন্তু এটা এটাতে একটা 12। ভালো বলেছো। हाँ देखो जो क्लॉकवाइज हम बोल रहे थे उसके हिसाब से इमेजिनेशन लाया गया है ऑप्शन 1 के लिए, कि हम बोल रहे थे ये 12 ये 3 और ये 6, तो यहाँ पर भी देखो 12 था 3 था 6 था, यहाँ पर देखो यहाँ पर 6 था ये 9 है, ठीक है। तो वैसे देखो अगर वैसे बोलोगे तो यहाँ पर 12 और 3 दोनों ही मिस है, तो वैसे नहीं सोच सकते हैं, ওরকম যদি বলো এটা 12টা এটা 3টে এটা 6টা, 12 3 6 প্রথমটাতে, এটাতেও 12 3 6, বাট এটাতে কিন্তু 12র পর 3 নেই, এটা 9 হয়ে গেছে, হ্যাঁ না, তাহলে এখানে আমাদেরকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। তো তাহলে ওরকম যদি মিসিং বলো, সরি এটা 6 আছে, আমাদের সেরকম যদি মিসিং बोलो তাহলে 12। अच्छा देखो एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं जो लॉजिक लगाया गया उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं, इधर मैंने 12 3 6 बताया टाइम, ये वाला जो सुई घूम रहा है, इधर देखो 12 3 6 बताया,
ये भी 12 3 6 तुम लोग घड़ी में देख सकते हो। ये जो है ये है 6, ये है 9, मिसिंग तो 12 भी है और 3 भी है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? 12 के लिए तो ऐसा होता है, 3 के लिए ऐसा होता है, वैसे फिर ये आंसर हो जाना चाहिए। কাঁটাটা ঘুরছে, কাঁটা যদি নিচ থেকে ঘোরে তাহলে নিচ থেকে ঘুরলে ওটা ম্যাম 6 এর পরে 9 হচ্ছে, हाँ আর উপরটা 12ই एक्चुअली হবে। हाँ ये एक्चुअली घूम रहा है, ठीक है, ये हाँ अगर कांटा घूम रहा है ऐसे सोचना है, अगर कांटा घूम रहा है तो इसके बाद ये ऊपर ही जाने वाला है, ये ऐसे এটা करके উপর ऐसे। থেকে নিচে আসছে আর এটা নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে हाँ तो বাদিকে। हाँ ऐसा सोचोगे तो ये करेक्ट सोच है। ये देखो तो इसका मतलब তারপরে একবারে যাবে 3। হ্যাঁ এটার পর এটা এটা তো এটা অলরেডি তোমার 9 এ আছে, 9 এর পর কত যাবে? এটা 6 ছিল 9, 6টার পর 9টা বাজার পর কিন্তু 12টাই বাজবে, হ্যাঁ है ना? तो ये देखो पहले तो इसको फिक्स्ड कर लो तो आधा से ज्यादा तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। पहले तो ये चीज यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखो, अब हम बताते हैं कैसे चूज करना चाहिए। ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, मतलब 2 गया, ठीक है। 2 का ऑप्शन हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? उसमें ये वाला जो कांस्टेंट वाला नेचर है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये लेना चाहिए। अब सोचो कि हमारा कौन सा जो काटा है वो लेना चाहिए, तो इसका मतलब अगर ये ऊपर है, ये एक नीचे है, ये साइड में है, ठीक है, तो ये नीचे है, ये इस साइड में है, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। ये देखो सब में ऐसा है, ये और ये फिगर है पहला वाला। दूसरा वाला कुछ ऐसा था और उसमें अगर कमी था किसी चीज का तो ये वाला था, और इसमें देखो ऐसा, है ना, ये चीज होगा। बोलो समझ में आया क्यों ऑप्शन 1 आंसर होगा? समझ में आया? ये थोड़ा सा थिंकिंग ज्यादा करना है इसमें। ये आइडेंटिकल फिगर की तरह उतना मतलब सिंपल वे में नहीं है, थोड़ा सा इसमें हमें लॉजिक ज्यादा लगाना है। तो ऑप्शन 1 आंसर होगा। अच्छा ये वाला देखो, इसमें क्या होगा? इसमें हमें ये वाला मिसिंग फिगर ढूंढने बोला है, ठीक है, चलो चेक करते हैं। वैसे देखो सब में क्या क्या बना हुआ है। एक ऐसा सर्कल, पहला हम कैसे देखे, रो वाइज देखे, एक चीज तो ম্যাম दिख रहा 4 है। হবে, ম্যাম 4 হবে। 4 হবে, अच्छा ऑप्शन 4। अच्छा मैम अच्छा, तो ये इजीली समझ में आ रहा है सबको, इसीलिए ऑप्शन 4 बता रहे हैं। ये देखो इसमें 2 ऐसा कान लगा हुआ है नीचे, हम अंदर का फिगर नहीं देख रहे, सिर्फ आउटर फिगर देख रहे हैं। दूसरे वाले में कुछ ऐसा बना हुआ है, हम थोड़ा रो वाइज देख रहे हैं। तीसरे वाले में ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा। अच्छा यहाँ पर देखो इसमें बना हुआ है ऐसा, ऐसा, इसमें भी ऐसे 2 बना हुआ है। अच्छा इसमें भी ऐसे 2 ম্যাম बना हुआ এটা এটাতে ম্যাম ওই যদি আমি এইভাবে ধরি যে প্রথমেরটাতে ডান দিকটাতে ভর করা, তারপরটাতে উপরে ভরাট, তারপরটাতে ভরাটই নেই, है। তাহলে ওইভাবেই হবে। তারপরে তারপরটা তো সেম জিনিস হচ্ছে, তাহলে থার্ডটাতে ডান দিকটাতে ভরাট নেই মানে ডান দিকেই পড়েই আছে অপশন। करेक्ट, हाँ वही बेस्ट होगा। देखो यहाँ पर अगर देखोगे वो बेस्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा हम जैसा सोच रहे हैं, ये थिंकिंग सही है। देखो एक एक ब्लैंक है और 2 भरा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हर एक जगह पे तुम लोग देख सकते हो एक ब्लैंक 2 भरा हुआ, एक ब्लैंक 2 भरा हुआ। यहाँ पर एक ब्लैंक है, यानी अगर ब्लैंक हमारे पास प्रेजेंट है तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो ऐसे ही कैंसिल, ये 2 तो होगा नहीं क्योंकि ये ब्लैंक वाला है। बचा ये 2, इसका मतलब हमें भरा हुआ वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है, जिसमें ये ब्लैक कलर साइड में दिया हुआ है। लेकिन कौन सा साइड ले ये हमें सोचना पड़ेगा। तो देखो इसमें कौन सा साइड है, हम हमारे यहाँ पर जितने भी सारे आंसर्स है ना उसमें एक तो ऐसे भरे हुए हैं, देखो गोला, ये जो सर्कल है एक ऊपर भरा हुआ है एक साइड में भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर भरा हुआ वाला दिया हुआ है, तो फिर हमें कौन सा लेना चाहिए? साइड में भरा हुआ वाला, है ना। ऊपर भरा हुआ वाला हमें दिया हुआ है तो हमें कौन सा लेना चाहिए? साइड में भरा हुआ वाला, ठीक है। इस तरह से सोच सकते हैं। तो पहला 2 ऑप्शन तो चला गया, फिर लास्ट का 2 ऑप्शन में से थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा था तो चेक कर लिया हम लोगों ने क्या होगा। बोलो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अच्छा ये कैसे होगा सोचो। रो वाइज देखते हैं, रो वाइज कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसे ऐसे, फिर ম্যাম ये অপশন 3 হবে, ম্যাম ऑप्शन অপশন 3। 3। अच्छा 3, अच्छा ऑप्शन 3 आंसर आ रहा है। अच्छा अच्छा यहाँ पर देखते हैं। যদি हाँ बोल। দেখি যে
এই এল টাইপেরটা উপরে আছে, উপরের রোটাতে প্রত্যেকটাই উপরের দিকে রয়েছে, हम्म মিডিলের রোতে প্রত্যেকটাই মিডিলে রয়েছে, আর নিচেরটাতে প্রত্যেকটাই লম্বা রয়েছে। তাহলে একটা লম্বাই তো মিসিং হচ্ছে না, যদি আমি हाँ পুরো ভর করতে তাহলে हाँ লম্বাই হবে। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, ये देखो ये जो ड्रॉ किया है ना, ये जो ऐसे ये जो बॉक्स बने हुए इसमें जो ड्रॉ बना हुआ है ना, ये ड्रॉ का पोजीशन देखो, ये कुछ ऊपर की तरफ ऐसे किया हुआ है, ठीक है, और ये भी ऊपर की तरफ है। और उसके बाद वाले पोजीशन का अगर ड्रॉ देखोगे ना, वो कुछ ऐसे नीचे की तरफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, लगभग नीचे की तरफ है, थोड़ा सा प्रिंट ऐसा हुआ है, लेकिन देख सकते हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखो ये जो है पूरा ऐसे भर के दिया हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये वाला होगा, ऑप्शन 3 होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये हम लोग सोच सकते हैं, दूसरा हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, ये ठीक है, ये वाला थिंकिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर रो वाइज चले तो यहाँ पर देखो ऐसा 2 साइड है, यहाँ 2 साइड है, तो यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, ये और ये ऐसे लेके यहाँ पर ये बनाया गया है, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। थर्ड फिगर जो है वो कलेक्शन हुआ है कॉमन एलिमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो बन रहा है उनका मतलब कॉमन एलिमेंट लिया गया है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये देखो ऐसे बन रहा है, तो इसमें कॉमन ये वाला लिया गया है, क्योंकि इसमें भी ऐसे है, इसमें भी ऐसे है। अच्छा ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाला भी ऐसे होगा, ठीक है। ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि जो थर्ड फिगर है वो कलेक्शन ऑफ द कॉमन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर का कॉमन एलिमेंट जो है वो थर्ड फिगर हो रहा है, ये हम लोग मान सकते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे लाइन है, तो यहाँ पर लाइन, ये ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर मतलब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में ये वाला लाइन कॉमन है, क्योंकि ये चीज तो ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन अगर कुछ है तो स्ट्रेट लाइन, ये देखो जस्ट ये वाला लाइन तीनों में कॉमन है, तो इसमें भी ये 3 कॉमन हो जाएगा। और ये कॉमन क्यों है, क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट सेकेंड फिगर में भी है, तो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। या फिर और एक जो मुझे आंसर बताया गया वैसे भी सोच सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर। बोलो समझ में आया, ऑप्शन 3 क्यों होगा, दो तरीके से ही सोच सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 5, चलो ये सोल्यूशन निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कौन सा आंसर होगा देखते हैं। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन सी। मैं ऑप्शन सी। अच्छा ऑप्शन सी, अच्छा सभी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी। आंसर ऑप्शन सी होता है कि नहीं देख लेते हैं। देखो यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, और स्क्वायर में कैसे बना हुआ है, ये देखो ये ब्लैंक ब्लैंक ऐसा 4 बना हुआ है, ठीक है। मैम একটা চারটেই ব্ল্যাঙ্ক, একটাতে দুটো ব্ল্যাঙ্ক, দুটো ভর্তি, একটা চারটেই ভর্তি, হ্যাঁ এই হিসাব দেখলে এটাই হয়, উপর हाँ নিচে হবে। हाँ তেমন ठीक, তো। इसीलिए ठीक ही बोले। छो ये देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और इसमें ऐसे 4 बने हुए हैं जो कि भरे हुए नहीं है, ठीक है। सेम इसी चीज को सर्कल में कन्वर्ट किया गया है, ये 4 भरे हुए नहीं है, देख सकते हो। यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये सेम चीज बना हुआ है, लेकिन ये 2 भरा हुआ है, ठीक है, ये 2 भरा हुआ है, ठीक है, और ये 2 ब्लैंक है। तो इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और थर्ड में देखो ऐसे 4 बने हुए हैं और चारों के चारों भरे हुए, चारों के चारों भरे हुए हैं, और इसका कन्वर्जन सर्कल में भी वैसे बना हुआ है, चारों के चारों भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी सर्कल बना लो, इस चीज को भी सर्कल बना लो, तो यहाँ पर भरना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भरना चाहिए, यहाँ पर भरना चाहिए, यहाँ पर 2 ब्लैंक रहना चाहिए। कौन से ऑप्शन से जा रहा है, ऑप्शन सी से जा रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। ये जस्ट एक ही पैटर्न का बना हुआ है, सेम जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसी को हमें सर्कल बनाना है, तो ये तो सबसे आसान था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसका बताओ क्या होगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी, हाँ चलो ऑप्शन बी आंसर आ रहा है मेरे पास, देख लेते हैं ऑप्शन बी। ম্যাম ওই উপরে ত্রিভুজে একটা দাগ, দুটো দাগ, তিনটে দাগ বাইরে বের করা, নিচে স্কোয়ারও তাই একটা, দুটো, এটাতে তিনটে বের করা আছে বাইরে, আর কোনোটাই বের করা নেই। ये देखो
पहला जो ये रेक्टेंगल है, सॉरी पहला जो ये ट्रायंगल है उसमें देखो एक ऐसा डंडी निकला हुआ है, दूसरे वाले ट्रायंगल में ये डंडी तो निकला हुआ है, यहाँ एक डंडी और निकल गया, ठीक है। ये जो पहला फिगर था उसको रखते हुए और एक यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया। फिर देखो ये तो था ही, ये तो था ही, ये दो सेकेंड वाले फिगर में ये बना था, फिर इसको ऐसे बना दिया गया, ठीक है। तो धीरे धीरे जो इंक्रीमेंट है वो हो रहा है, ठीक है, लाइन का। तो इसी तरह से अगर हम लोग स्क्वायर का देखें, ये एक फिगर बना हुआ है, दूसरे वाले में फिर ये रहना चाहिए और कुछ एडिशन होना चाहिए जो कि हुआ है, और लास्ट वाले में ये दो एडिशन तो रहेगा ही और उसके साथ कुछ और होना चाहिए। तो फिर कुछ और कौन सा ले, देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ इंक्रीमेंट दिख ही नहीं रहा, ये तो अंदर की तरफ दिख रहा है सी डी, अंदर की तरफ इंक्रीमेंट है ही नहीं, इंक्रीमेंट तो आउटर साइड में है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी ठीक ठाक था हमारा ये क्वेश्चन भी, ये भी समझ में आ ही जाना चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा आंसर लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन ए, ए। ऑप्शन ए, अच्छा सबको आंसर ऑप्शन ए दे रहे हो। ए क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो है ये किस बेसिस पे ए, ये बताओ, ए जो लोग बता रहे हो क्यों ए? क्योंकि नीचे सिमिलर करना चाहते हो, फिर ये सब तो सिमिलर होना चाहिए। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सब में ये ऐसा बना हुआ रहेगा और मतलब नीचे वाले जो रो है उसमें ऐसे बना हुआ होना चाहिए, उस वजह से तुम लोग इसको ले रहे हो, तो बाकी में भी तो बनना चाहिए। हमें तो रो और कॉलम में सिमिलरिटीज ढूंढना पड़ेगा ना। ये जो है ना ये एक्चुअली प्रिंट जो है उतने अच्छे तरीके से किया नहीं है बुक में, एक्चुअली ये जो है ना डिक्रीज हो रहा है ये फिगर जो है। हाँ मैम बोलो। आंसर डी। आंसर डी, करेक्ट, आंसर डी होगा। ये जो फिगर है ना, ডিক্রিজ হ্যাঁ হচ্ছে তো ওপরের লাইনটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হচ্ছে তো, ইয়ে রো ওয়াইজ হ্যাঁ रो वाइज, গিয়ে ये देखो, থার্ড বক্সে গিয়ে একদম শেষ হয়ে গেছে, তো ওইরকম ভাবেই অ্যাজ ওয়েল ওই জায়গাটা তো পয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু। करेक्ट। ये देखो ये जो बना हुआ है ये ऐसे है, ठीक है, हम रेड से दिखा रहे तो तुम लोग समझ जाओगे। फिर ये जो है ना ये थोड़ा सा कम कर दिया गया, देखो हम रेड कलर से दिखाएंगे तुम लोग को समझ, ये ऊंचा है ये थोड़ा सा नीचा हो गया, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया यहाँ पर। फिर क्या किया, ये जो नीचे वाला बेस था उसको हटा के ये बना दिया गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये कम हो गया ऊपर का लेंथ, फिर ये नीचे का लेंथ हट के ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखो ये ऐसे था, ठीक है, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने के बाद ये बचा, ठीक है, रिड्यूस होने के बाद ये बचा। इसमें देखो ये लाइन था, फिर ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, कम हो गया, और उसके बाद और थोड़ा सा बचेगा, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये प्रिंट जो है ना उतना ठीक नहीं है, प्रिंट थोड़ा सा अच्छा देने से ये डिक्रीज जो हो रहा है ये समझ में आता है आसानी से, जो कि समझ में नहीं आ रहा है इसमें, ये क्या हो रहा है धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं ये डिक्रीज की वजह से हो रहा है, तो ये थोड़ा सा जो ड्रॉ है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हमारा इसीलिए आंसर डी होगा, ठीक है, आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी होगा। अच्छा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कौन सा आंसर होगा? देखो ये दो साइड है, फिर ये 3 हो गया, फिर 1 2 3 4, ये इंक्रीज हो रहा है, देखो पहले 2 साइड था, फिर 3 साइड, फिर 4 साइड, यहाँ पर 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पर 4 साइड है, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5 साइड है, तो 2 3 4, तो 4 5 क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। कौन सा साइड है जो? आंसर बी। आंसर बी, यहाँ पर 6 साइड है। अच्छा ऑप्शन बी, हाँ देखो यहाँ पर तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने सारे साइड है? 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है यहाँ पर, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 5 6 7, 7 हो रहा है, हमें 7 नहीं चाहिए, इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, ये जो ऑप्शन लिया गया है इसमें 6 साइड है, हमें 6 साइड ही चाहिए। इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 साइड हो रहा है, ये हमें नहीं चलेगा। ये यहाँ पर भी देखो 1 2 3, बस इसमें भर के रखा है, तो 1 2 3 4 5
6 और यहाँ पर ऐसे भर रखा है, 6 तो है लेकिन यहाँ पर ऐसे भर रखा है, तो भरने वाला फिगर नहीं, हमारा सारा फिगर तो क्रिस्टल क्लियर है। इसका मतलब पहले ही हमें ये ऑप्शन तो कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि भरा हुआ कोई फिगर है ही नहीं हमारा। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग मोड में है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्या होता है ना, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाता है कि किसमें क्या लॉजिक होना चाहिए। वैसे ये सब जो चैप्टर है ना, ये जो लॉजिकल रीजनिंग, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे कॉमन सेंस पे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग कॉमन सेंस को जितना अच्छे तरीके से यूज करेंगे हमें उतना हेल्प हो जाएगा। प्रैक्टिस का इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें, मुझे लग रहा है कि ये जो सर्कल, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी होगा। ये देखो 3 और 1 4 है, यहाँ पर 4 से 4 बिंदी से ये 3, बाकी सब तो रेक्टेंगल कम सब होते में जा है। रहा हाँ, कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। 4 बिंदी है, 3 और ये 2, यहाँ पर देखो 3 2 5 बिंदी, 4 बिंदी, एक एक करके घट रहा है। यहाँ 3 ऐसे बिंदी जैसे बने हुए, 3 4 5 1 6 बिंदी, यहाँ पर 3 2 5 बिंदी, तो 6 5 और यहाँ पर 4 बिंदी होना चाहिए। तो 4 बिंदी वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या होना चाहिए, ये तो रहा क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें, क्या होना चाहिए। ये तो पहले ऐसे बना रखा है इन्होंने, ठीक है, फिर ऐसा एक फिगर बना रखा है ये, फिर अगर देखो तो इसके अंदर इसको डाल दिया है। ये थर्ड फिगर अगर देखो ना, इस ये जो फिगर है सेकेंड फिगर में फर्स्ट फिगर को इंसर्ट कर दिया है। देखो सेकेंड फिगर ऐसा है, सेकेंड वाला फिगर ऐसा है, और मैंने बोला कि इसमें फर्स्ट फिगर इंसर्ट हो रखा है, तुम लोग देख सकते हो। ये देखो फर्स्ट फिगर ऐसा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, देखना पड़ेगा ऑप्शन सी होगा कि नहीं, देखते हैं। ये देखो इसमें इसको इंसर्ट कर रखा है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक ऐसा बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ ऐसा बन गया, तो ये जो है ये इसमें मर्ज, तो हाँ ये मर्ज, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 है यार, यहाँ पर 3 है, फिर ये बन गया। अच्छा, तो ये दो फिगर है इंडिविजुअल, अगर इन दोनों को मर्ज कर देते, क्योंकि थर्ड फिगर कैसे आ रहा है, हमें थर्ड वाले में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, थर्ड फिगर कैसे आ रहा है, फर्स्ट और ऑप्शन बी सेकंड। হবে না, সি হবে না, বি হবে না। বি হবে, আচ্ছা সি হ্যাঁ, কেটে সি দিলাম, হবে। বি, बी, अच्छा ताऊ देखे नीचे। देखो फर्स्ट और सेकंड फिगर को मर्ज करके थर्ड वाला आ रहा है, तो कौन सा ऐसा फिगर है जो इन दोनों को मर्ज करके आएगा, मतलब एक ये है एक ये है, इन दोनों को मर्ज करके आ रहा है, ऐसा आंसर कौन सा है। पहला बात है, देखो ये वाला जो फिगर है इसमें ऐसे डार्कनेस तो नहीं है, तो ये ऑप्शन डी को हटा देते हैं। क्या ऐसा कोई फिगर है हमारे पास, नहीं है, तो ऑप्शन सी को भी हटा देते हैं। तो हमारे पास कौन सा फिगर है बताओ, ये ऐसे इतना सारा स्टार वाला फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार है, 1 2 3 4 5 6, না ম্যাম, ये না ম্যাম, এটা তো ভুল, কারণ এটা হচ্ছে এই একের ভেতরে 2 দিয়ে করে, তাহলে হচ্ছে আমরা অপশন এ হবে কথা। है, 4টা ऑप्शन সেকশনের ए ভেতরে होगा। ঢুকবে। हाँ, ये जो है, क्योंकि देखो पहला बात है कि कौन सा फिगर किसके अंदर जा रहा है, सेकेंड फिगर के अंदर फर्स्ट वाला जा रहा है, इसका मतलब जो भी हमारा थर्ड फिगर होगा वो ये एक रेक्टेंगल के अंदर इसको डाल देना है, रेक्टेंगल के अंदर इसको डाल दें। देखो कैसे दिख रहा है, कौन से वाले ऑप्शन से जा रहा है, फिर रेक्टेंगल के अंदर इसको डाल दिया। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ना तो ये बन रहा है ना तो ये बन रहा है, তো ठीक এই है, হবে। ए होगा। अगर कंफ्यूजन होता भी है तो ए और डी में होना चाहिए था हमें, ठीक है, बाकी में नहीं होना चाहिए था, ए डी में होना चाहिए था। ए डी में इसीलिए होना चाहिए था, देखो वो रेक्टेंगल के अंदर ये स्टार जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टार को भर दिया गया है, जो कि हमारा भरा हुआ स्टार नहीं है, ठीक है, ये जो है ब्लैंक ही है। तो इसका मतलब ये जो है ये एक्चुअली ना यहाँ पर भी भरना नहीं चाहिए था उन्हें, ठीक है, फिर भी यहाँ पर पूरा भरा हुआ नहीं है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा भरा हुआ मान लेते हैं तो हमारा वो ऑप्शन जाएगा, ये थोड़ा एक्चुअली भरा हुआ ही है, तो ये आंसर होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, ए होगा। अगर कंफ्यूजन होता ही है तो ए और डी में होना चाहिए, बाकी किसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न जो बन रहा है सेकेंड फिगर के अंदर फर्स्ट फिगर दे के बन रहा है।
अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर। चलो, ये तो हम लोगों ने कर लिया। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर भी हो गया, फिगर मैट्रिक्स भी, ये भी कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, फिगर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। ठीक है, पहले लिख लो कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। हमें इनकम्प्लीट पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखो कैसे होगा इसमें। इन दिस गिवन कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस, ए मैट्रिक्स। यहाँ पर भी मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स का मतलब मैंने तुम लोग को पहले ही समझा दिया। कंटेनिंग एन अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स टेकिंग आफ्टर द स्पेसिफिक सीक्वेंस, टेकिंग आफ्टर द, एक मिनट, specific sequence or pattern is given in which a section for the most part a quarter is left blank। ठीक है, यहाँ पर भी एक blank फिगर रहेगा, हमें वो वाला ढूंढना है। ठीक है, तो इसको ज्यादा पढ़ के हमें कोई काम नहीं, हम लोग सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। देखो समझ जाओगे क्या होगा। यहाँ पर ये जो है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर कौन सा फिगर लगाए इन चारों में से जो बन जाए। ठीक है, जैसे तुम लोग पजल जब सॉल्व करते हो, वहां पर रहता है ना बहुत सारा, इसको बना के ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा, तो वही चीज है। हाँ बताओ आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है, आंसर मेरे पास आ रहा है ऑप्शन बी। देखते हैं ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा, हम लोग चेक करते हैं। चलो, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा कि नहीं। ऑप्शन बी आंसर आया। यहाँ पर हम इसको आंसर बोल के टिक कर लेते हैं। देखो ये ऐसा बना हुआ है। अब ये जो सिस्टम में बना हुआ है, इसको अगर हम लोग कंप्लीट करना चाहिए, ये क्या है, मतलब एक करके स्क्वायर है और उसमें से ऐसे कड़ी लगा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर है और एक कड़ी लगा हुआ है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ये दो आंसर क्या होगा। तुम लोग पहले सी और डी को देख के बताओ क्या ये, বরফিটা সরাসরি যেটা চার চৌকো হয়ে যাচ্ছে हाँ ये वाला এই नहीं কারণে। होगा, क्योंकि ये कुछ अलग पैटर्न, मतलब ये स्क्वायर तो है बट वो रिक्वायर्ड स्क्वायर नहीं है जो यहाँ लगेगा। यहाँ तुम लोग इमेजिन करो, खुद से ड्रॉ करते चलो। ये ऐसे बनेगा इस तरह से, अगर ये स्क्वायर ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको कंप्लीट, इसके लिए इमेजिनेशन सोचो, थोड़ा सा ड्राइंग होगा तो ही हम लोग कर पाएंगे। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसा स्क्वायर ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी। अब कड़ी लगाते हैं, चलो कड़ी ऐसे लगेगा, बाकी जिसमें लगा हुआ है उसी तरह से। अब देखो मैंने जो ड्रॉ किया उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जस्ट यहाँ से लेके यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। जो मैंने ड्रॉ किया उसको सिंगल यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये देखो ये बन रहा है। अब बोलो कौन से आंसर के साथ जा रहा है। क्या कड़ी ऐसा फैला हुआ है, नहीं, ऊपर की तरफ है तभी लगेगा। अगर हम लोग कड़ी को ऐसे नीचे की तरफ लगा देंगे तो होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए का कड़ी कैसे लगा हुआ है, ऑप्शन ए का कड़ी ऐसे स्ट्रेट लगा हुआ है। देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, कड़ी ऐसे लगनी चाहिए, तब जाके होगा, है ना, तब जाके होगा। ये पूरा का पूरा स्क्वायर जो है ये जाके यहाँ सेट हो जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा स्क्वायर यहाँ पर जाके सेट हो जाना चाहिए। तो ये और ये तुम लोग को एक जैसा दिखेगा, बट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ये वाला होगा। बिकॉज इसमें जो कड़ी है ये ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे 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 बन रहा है, ये ऐसे। और ये जो है बिल्कुल बी के साथ जा रहा है, ए के साथ नहीं जा रहा है। अगर ए वाला कड़ी बना लेते हो ना, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये देखो ऐसे, ये नीचे की तरफ, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस जो है उतने भी परफेक्टली देना पॉसिबल नहीं होता है कि इसमें कौन सा एग्जैक्टली लग जाए। तो हमें थोड़ा सा सोच लेना है, थिंक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, इसको कंप्लीट करना है, कौन सा हमारा आंसर होगा। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये ऐसे लाइन टानेंगे, ये ऐसे यहाँ पर लगाएंगे, ये ऐसे लाइन लगा दिया, ये ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे। देखो ना बाकी सब में ऐसे लगा हुआ है ना। अच्छा यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। কি হবে অপশন? बोलो कौन सा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोल रहे हो, अच्छा ऑप्शन सी।
अच्छा देखते हैं, मैंने जो ड्रॉ किया, क्या ये ऑप्शन सी के साथ जा रहा है? मैंने जो ड्रॉ किया ये रेड वाले कलर से, उसको हम यहाँ पर अलग से इंडिविजुअली लिखते हैं। ये ऐसे कर दिया, ये फिर ऐसे किया मैंने, यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया, फिर ये ऐसा बना है, फिर ये ऐसा। ये देखो सिर्फ रेड कलर से जो बना हुआ है उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये कौन से फिगर से जा रहा है? देखो ये फिगर ए से नहीं जा रहा है, फिगर बी से भी नहीं जा रहा है, फिगर सी से बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। फिगर डी से ये हो जाता है, लेकिन ये तो ऐसे राउंड है, कहीं पर भी राउंड नहीं है, हर जगह पे ऐसा बना हुआ है, तो फिर ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा। सबसे बेस्ट होता है इस पे थोड़ा सा मतलब लिख के, तुम लोग अगर बचपन में रहता है ना जैसे ड्रॉ वगैरह करने देता है, उसको जोड़ जोड़ के 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जोड़ के हम लोग फिगर नहीं बना लेते, वैसे ही है ये वाला चीज, ठीक है। यहाँ पर वो 1 2 3 नहीं दिया है, अपने इमेजिनेशन से इसको कंप्लीट करो, फिर देखो कौन से ऑप्शन के साथ हमारा आंसर जो है वो जा रहा है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, आंसर ऑप्शन सी होगा। अब ये वाला, इसका देखना पड़ेगा, इसको भी हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करें, कौन सा होगा, इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो देखो पहले तो है ये सब जगह पे एक ऐसे सर्कल जैसा बना हुआ है, तो हम भी यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं। सर्कल में ऐसा एक ये बना हुआ है, ये देखो ऐसे हम बना देते हैं, ये सारे सर्कल में देखो ऐसे सर्कल में ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। मैंने भी वैसे बना दिया। फिर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ के बाद, अच्छा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ के बाद फिर ऐसे घुमा के एक लाइन है, चलो ऐसे मैंने घुमा दिया, ये लाइन मैंने ऐसे घुमा दिया, ये देखो इन लोग के तरह ही हो रहा है। फिर अंदर से एक लाइन टान दिया गया है यहाँ पर पॉइंट तक, सर्कल के पॉइंट तक, सर्कल के पॉइंट तक ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पर ऐसे किया गया है, मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया, देखो मैंने ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी में, अच्छा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एक आंसर आ रहा है, और सी आंसर आ रहा है, और बस ए, अच्छा ए और एक बार आंसर आया। ओके देखते हैं कौन सा आंसर है। থেকে আসছে সিটা একদম উপর থেকে ডি এরটা একদম নিচে স্ট্রেট লাইনটা মিডল থেকে, যেটা সি আর ডি হবেই না। सीआरडी होगा ना। देखो हम लोग चेक कर लेते सही हुआ कि नहीं। तो मैंने जो फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया उसको हम इंडिविजुअली ड्रॉ करते। मैंने पहले ऊपर एक सर्कल बनाया आधा, फिर उस पे ऐसे लिखा, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाया, फिर कुछ ऐसे बनाया, फिर मैंने ये यहाँ से टाना क्योंकि पैटर्न वही है पूरे ड्राइंग का, फिर इसके ऊपर ऐसा बनाया, ठीक है। अब इसमें ऐसे ये लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया वो कौन से फिगर से मैच हो रहा है। तो जैसे कि आंसर ए मैक्सिमम मुझे आंसर आ रहा है, और ये करेक्ट आंसर भी है। क्यों है? देखो ये पूरा मेरा ड्रॉ जो है एकदम इसी तरीके से गया है, बस यहाँ पर ये जोड़ दो जो कि इन्होंने ऑप्शंस में ये जोड़ के बताया है। देखो आंसर ए के साथ जा रहा है। बी का आंसर क्यों नहीं होगा? बी का आंसर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बी में ये नीचे का लाइन ऐसे दिया हुआ है, जो कि नीचे का लाइन राउंड शेप में है, तो इसीलिए बी जो है ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी बी में सारा चीज सही था। बी और ए में एक ही फर्क है, ये राउंड की जगह ये ऐसे दिया हुआ है, इसीलिए बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने बताया। सी क्यों नहीं होगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था मुझे। सी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर इसका लाइन चला गया है, जो कि गलत है। लाइन कहीं कभी भी यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, देखो, तो इसीलिए नहीं होगा। सी यहाँ पर है इसीलिए नहीं होगा। और डी जो है, डी में गलत क्या है? डी का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगर डी का यहाँ पर दिया हुआ होता तो फिर भी करेक्ट होता, फिर भी थोड़ा सा गलत हो जाता, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो है ना ऐसे जाएगा, ठीक है। ये अगर हम लोग मान भी लेते हैं सही है, लेकिन वो जो है बेन गलत इसीलिए है डी, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये कंप्लीट नहीं किया हुआ है। जैसे इस पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इस पे कम दिया हुआ है, इसीलिए डी नहीं होगा, इसीलिए सी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? यस मैम। ये देखो, ये मुझे लगता है काफी आसान होगा। बताओ, सही बताओ क्या होना चाहिए। बनाए इसको डी। अच्छा डी, ये तो देख के ही लग रहा है ना डी होगा। ये देखो ऐसे ऐसे ये कुछ जिगजैग जैसा बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बनेगा, है ना। अब इसको हम यहाँ पर निकाल के लिखते हैं कि जो मैंने ड्रॉ किया वो कुछ ऐसा है, और वो स्क्वायर बॉक्स के साथ हमें आंसर दिया हुआ है। तो स्क्वायर बॉक्स को बना लेते हैं, थोड़ा सा पहले स्क्वायर बॉक्स बना लेते, नहीं तो ड्रॉ दिखाना मुश्किल हो जाएगा। स्क्वायर बॉक्स के अंदर मैंने कुछ ऐसा किया, है ना। तो ये ऑप्शन डी के साथ जा रहा है। ये एक बनाने से ये पैटर्न जो है ये पूरा बनता है, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा? ये तो मिसमैच हो रहा है ना, इसको बना के देखो क्यों नहीं होगा।
तुम लोग चाहो तो बना के देख सकते हो। ये स्क्वायर बॉक्स में क्या दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है और उसके बाद ऐसे दिया हुआ है, कहाँ मैचिंग हो रहा है, मैचिंग हो ही नहीं रहा है। मैंने तो पहले ही बना के दिखाया ना कैसे होगा, ये देखो अगर ऐसे करते हो तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी गलत जा रहा है, ऐसा तो कोई पैटर्न है नहीं हमारा, जिगजैग सिंपल जिगजैग फॉर्मेट है। सी भी नहीं होगा तो ऑप्शन डी होगा, ये एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे फिगर्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसमें देखो कैसे होगा। पहले ये इसको फिगर को हम बनाते हैं, बाद में ये चेक करेंगे, पहले फिगर को बना लेते हैं। यहाँ पर एक राउंड करेंगे, सर्कल पूरा हो जाएगा, सर्कल पूरा होने पे यहाँ पर ये जो है ये कुछ ऐसे बन जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बन जाना चाहिए। अच्छा उसके बाद ए, अच्छा आंसर ए आ रहा है, चलो नोट करके रखते हैं। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो ऐसे सर्कल है इस पे एक ऐसे लाइन होना चाहिए, तो लाइन लगा दिया, लाइन से एक हमारा ट्रायंगल होना चाहिए, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। मैम ऑप्शन ए হবে না, ऑप्शन डी হবে। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बी হবে। अच्छा बी डी ডি कौन सा হবে, बोल, ডি ডি 4 নম্বর 4 নম্বর। डी। अच्छा দেখতে বি हैं এর चलो। সাইড ওভারটা অনেকটা বড়, বিটা হবেই না, বি এর সাইড ওভার অনেকটা ডি বড়। হবে, ডি ডি। अच्छा देखते हैं चलो, चेक करते हैं, ठीक है, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना। अच्छा अब इसको कंप्लीट करने के लिए ये ऐसे है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा बनना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा बनना चाहिए। बोलो फिगर कंप्लीट दिख रहा है तुम लोग को, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया क्या सिमिलर डी दिख रहा है? হবে, बी है ना, হবে না। करेक्ट डी होगा, ठीक है डी होगा। ये देखो पहले फिगर को ऐसे थोड़ा इमेजिन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे ना, इसी चीज को बाहर दिखाएंगे कि क्या मैंने ड्रॉ किया। मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, ये ऐसे, फिर यहाँ से एक ऐसा ड्रॉ किया है, यहाँ एक ऐसे ड्रॉ कर रखा है, बस बस इतना सा ही मैंने ड्रॉ किया है और कुछ नहीं, ठीक है, इतना सा ही मैंने ड्रॉ किया है। ये किसके साथ जा रहा है देखो, पहला बात है कि ए नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है, इससे क्या लिंक है, ये ऐसा तो कुछ कहीं नहीं बना हुआ है। देखो हम क्लियरली समझाते हैं क्यों नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्यों है। ये देखो पहला बात है यहाँ पर ये जो क्रॉस दिख रहा है तुम लोग को, ये ओवल शेप यहाँ पर सही था, ये बना हुआ है, फिर उसके बाद ये अंदर ये भी सही था, ये ऐसे बना हुआ है, ये भी सही था, यहाँ तक ये और ये पूरा सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गोल में ये एक लाइन लगा हुआ है, यहाँ लाइन कहाँ है, ये जो सर्कल है ये ऐसा है, इसके अंदर तो कोई लाइन नहीं है, इसीलिए ए जो है ए नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा, बी में देखो ये ओवल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो नहीं हो रहा है, ओवल जो है वो जस्ट ऐसे बना हुआ है, तो ऑप्शन बी तो यही कट हो जाता है, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वो तो कुछ अजीब, ये फिगर तो देखते ही लग रहा है ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्राइंगल ही सही से नहीं बना हुआ है, ट्राइंगल कुछ ये बन के इधर से कुछ निकला हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो बचा एक लौता ऑप्शन डी, ऑप्शन डी का चेक करते हैं क्या मेरे आंसर के साथ बिल्कुल जा रहा है। देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, मैंने बनाया ऐसे, ये भी बनाया, यहाँ पर मैंने ये बनाया, ठीक है, और बाकी बना हुआ था इसलिए मैंने वहां पर और नहीं दिखाया, वैसे अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये ऐसे बन जाएगा और इसको हम लोग ऐसे करके कवर कर देंगे, अगर कवर कर देंगे तो ऑप्शन डी के साथ टैली हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, ट्राई करके देखो क्या हो सकता है इसमें। इसको कंप्लीट करने के लिए पहले तो ये आउटर सर्कल बना लेते हैं, फिर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर डी হবে, डी, হ্যাঁ 4 নম্বর। अच्छा आंसर डी, देखते हैं यहाँ पर ऐसे बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे बनेगा, ये देखो ये बीच का जो लाइन है वो बना रहे इधर भी, ठीक है, इधर ऑपोजिट भी यही बना रहे, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो ये जो है ये जुड़ रहा है, ये जो है ये जुड़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये ऐसे बन जाएगा, मेरे हिसाब से ये ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे बनेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये पूरे सर्कल में कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसा करके फिगर बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे, देखो ये ऐसे
ऐसे करके बना हुआ है। फिर यहाँ पर देखो ये इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी ऐसे बनना चाहिए था ना, तो इसके लिए मैंने ऐसा बना दिया। ये जो देखो यहाँ पर डबल दे दिया, यहाँ पर सिंगल, और इसको भी कंप्लीट कर दिया। मतलब अगर तुम लोग देखो तो ये जो फिगर बना हुआ है ना, इसका इस फिगर में ये आधा हिस्सा कटा हुआ था, इस फिगर में आधा हिस्सा कटा हुआ था, जैसे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया तो ये बना, मेरे हिसाब से ये बना, ये ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बन के ये जुड़ जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सा वाला फिगर के साथ टैली होता है। अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं तो ऑप्शन ए जो है उसमें गलत क्या है, देखो उसमें ये दो लाइन को जोड़ दिया गया है, ये लाइन जो है जोड़ दिया गया। अगर ये जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाते हैं, अगर ऑप्शन ए हम लोग करेंगे नहीं होगा। देखो ये ऑप्शन ए ऐसे लगा दिया, यहाँ पर बोल रहा है ऐसे लाइन को जोड़ दो, ऐसे करके इसमें ये बनाया है, ठीक है, जो हम बना रहे हैं। अब ये लाइन को ऐसे जोड़ दिया है ऐसे करके, फिर इसके ऊपर दो ऐसे ऐसे बनाया है। ऐसा तो नहीं है हमारा फिगर, हमारा फिगर तो ऐसे शार्प एक ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी में देखो यहाँ पर कुछ सर्कल वगैरह दे रखा है, ये दिख रहा है, ये एक सर्कल जैसा दे रखा है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो ऐसे करके ये भी ऐसे लाइन टान रखा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखो ये करेक्ट है, ऑप्शन डी देखो ये करेक्ट है। यहाँ पर ऐसे करके ये फिगर अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हो, देखो हम बिल्कुल ऑप्शन डी को ही ड्रॉ करके देखते हैं, या तो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं या तो ऑप्शन को यहाँ पर पुट कर करके देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसे बना, ये ऐसे बन गया, ठीक है। फिर ये ऐसे यहाँ पर, फिर ये ऐसे यहाँ पर बन गया, फिर ये ऐसे यहाँ पर बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये बिल्कुल इसके साथ जा रहा है, ये ऐसे बन गया। ये जो शार्पनेस यहाँ पर नहीं बना हुआ था, ये फिगर कंप्लीट हुआ इस तरह से, ये फिगर कंप्लीट हुआ इस तरह से। इस तरह से ही तो कंप्लीट करना है ना, तभी तो बनेगा। तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। 6th नंबर देखो, 6th नंबर में क्या होगा बताओ। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो क्या है। देखो यहाँ पर मैम ऑप्शन ए হবে। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है नीचे, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये रहा ऑप्शन ए बताया जा रहा है। तो ये देखो एक ऐसे 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 बना हुआ है, तो सीधा बात है ऐसे तो बनेगा, वैसे ये ম্যাম तो हर ভেতরে ম্যাম ভেতরে ওই একটাতে ব্লকিং সাইড ডান দিকে, একটার নিচে, একটার উপরে, আর বাদিকটাই ফাঁকা আছে একটার, যেটা हाँ বাদিকে হওয়া উচিত। करेक्ट। सर्कल को देखो, सर्कल को फिलअप किया गया है, पहले इधर फिलअप किया गया है, हम इधर से देख रहे हैं, दूसरा इधर फिलअप किया गया है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर देखो इधर फिलअप किया गया है, तो बचा कौन सा साइड, ऐसे फिलअप हुआ, ऐसे फिलअप हुआ, ऐसे फिलअप हुआ, तो ऊपर फिलअप होना बाकी है, इसका मतलब ये वाला ऊपर फिलअप होना बाकी था। নো ম্যাম, তুমি এটা ভুলে গেছো, রাইট সাইডেরটা। ও এটা ভুল হয়ে গেছে, না না ये नीचे था ना, ये ऊपर था, तो ये वाला क्या होगा। लेफ्ट साइड। अच्छा अच्छा इधर होगा, हाँ वो गलत लिख दिया था, अच्छा ठीक है। हाँ ये देखो इधर है, इधर भी है फिलअप, ठीक है। तो इधर है मतलब ये वाला ऑलरेडी है, इसको अगर इमेजिन करें तो ये वाला ऐसा है, ये फिर ऐसा बना, तो इसका मतलब ये फिर साइड में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ऐसे करके घूम रहा है सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे आएगा। बाकी ये वाला चीज सब में कॉमन दिया हुआ है, ये इससे हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि ये सर्कल जो है घूम रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये घूम रहा है, ये घूमते हुए नीचे की तरफ आ गया, मतलब ये ऐसे घूम के ये नीचे की तरफ आ गया। अब ये नीचे की तरफ आ गया मतलब ये 3 था, ये 6 हो गया। मतलब अगर घड़ी के जैसे सोचो, चाहो तो सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो अगर 6 आया तो 6 के बाद 9 इधर हो जाएगा, और 9 के बाद कितना हो जाएगा, 9 के बाद फिर से ऐसे 12, है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं, क्लॉकवाइज भी सोच सकते हैं, ठीक है, जैसे समझ में आता है कोई बात नहीं, वैसे वो भी ठीक है। अच्छा अब देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर सोचो, इसका भी ये ऐसा तो बनेगा, ये तो कॉमन बात है, जो कि सब में ऑप्शन में दिया हुआ भी है, हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए। हमारा ऑप्शन कौन सा होना, ऑप्शन बी, अच्छा हाँ ऑप्शन बी, आंसर तो ऑप्शन बी ही है।
ये बी मतलब ये नीचे देखो, इसमें हम लोग, इसमें तो कुछ सर्कल कलर नहीं किया हुआ है, तो इसमें हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, इसमें हम लोग ऐसे सोचेंगे, ये जो डंडा था यहाँ पर था, ठीक है, अब ये डंडा घूम रहा है, घूमते हुए जब ऐसे मतलब ये ऐसे था, फिर ये चेंज होके इधर आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, ये ऐसे था इसके ऊपर, फिर ये नीचे, मतलब ये ऐसे घूम के ऐसे आ गया, नीचे आ रहा है। अब उसके बाद अगर ऐसे आएगा तो ये सर्कल किधर जाएगा, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, तो फिर ये सर्कल किधर जाएगा, बोलो, या फिर ऐसे हो रहा है, ये ऐसे है, फिर ये इसके ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये, हाँ वैसे ही तो आ रहा है, ये ऐसे हो गया तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। देखो सर्कल वाइज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सर्कल वाइज ही, सॉरी ये क्लॉक वाइज ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये ऐसे था ये वाला डंडा, अब ये डंडा घूम रहा है, 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 फिर ऐसे करके ये ऐसे डंडा हो गया, तो फिर ये जो है इसको इमेजिन करो, अगर कोई ऐसे है, ये वाला चीज अगर ऐसे दिया हुआ है, सॉरी ऐसे दिया हुआ है, तो ये जब घूमेगा तो ये इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये जब घूमेगा तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये जब घूम रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से हो गया, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन जो है हमारा बी आंसर होगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पर, लेकिन कलर किया हुआ नहीं है कि हम लोग समझ पाए, तो ये रॉड और उस पे लगा एक सर्कल, ये ऐसे घूम के ऐसे आ गया, छड़ी जैसे सोचो ना, छड़ी में अगर ऐसा कोई डॉट है तो ये छड़ी नीचे आया, फिर ये छड़ी ऐसे आएगा, तो ये डॉट ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगा, ये डॉट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, इसके बाद इसका पोजीशन इस तरह से चेंज होगा, ये फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इमेजिन करो समझ में आएगा। ये फिगर्स बने हुए हैं, तो इसको हम लोग बना लें पहले। ये देखो यहाँ पर ऐसे एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनना चाहिए, ठीक है, ये ट्राइंगल जब बनेगा ये इसके साथ ऐसे जुड़ेगा, ये देखो यहाँ पर इतना ज्यादा है तो यहाँ पर भी होगा, ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए होगा, अच्छा हाँ ऑप्शन ए है, मैंने तो ये ड्रॉ करके बना लिया, ये देखो ऐसे जुड़ गया, ऐसे हो जाएगा, तो एक्चुअली मैंने बनाया क्या, ये ले लेते हैं स्क्वायर का पार्ट, ये वाला, हाँ ये वाला हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला होगा। अच्छा ऐसा देखो ये भी बना हुआ था, लेकिन इसमें अंदर एक ऐसा दिया हुआ है, इसीलिए ये नहीं होगा, ये तो फिगर ही वैसा नहीं बन रहा है, ये और ये सिमिलर लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए ही क्यों, ये बताओ, ये और ये तो सिमिलर लग रहा है, फिर भी লম্বা ম্যাম, এটা যে এই ডান দিকে যে স্কোয়ারটা যেটা লম্বা টাইপের আছে, এটা ছোটটাই হবে। हाँ एक्चुअली इक्वल है, जितने भी यहाँ पर ये बने हुए हैं ना, ये ट्राइंगल ये इक्वल है, तो अगर इक्वल बनाना है तो फिर ये कैसे बनेगा, ये तो ऐसे है, ये इक्वल तो नहीं हो रहा है, सारे साइड्स जो है वो इक्वल है, तो अगर मुझे इस पूरे फिगर को एज इट इज बनाना है तो यहाँ पर ये जितना है ये भी इतना ही होना चाहिए, तो दोनों साइड बराबर होगा, जो ड्रॉ हो रहा है उसका दोनों साइड बराबर होगा, तो दोनों साइड बराबर वाला फिगर तो यही है, ये तो है नहीं, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ऑप्शन बी सही आंसर नहीं है, थोड़ा बहुत आंसर से मिलता जुलता होगा लेकिन सही तो नहीं है, गलत है। ये वाला 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसको फिलअप करना पड़ेगा, तो इसको अगर फिलअप करेंगे तो ये अंदर करके देखो एक ऐसा रेक्टेंगल और ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर भी बना लेते हैं, ऑप्शन 2। अच्छा आंसर ऑप्शन 2, अच्छा हाँ सही हो रहा है, आंसर ऑप्शन 2 होगा। ये देखो ये एक फिगर बन जाएगा, देन हम लोग क्या करेंगे, इस पे ये जो है ये जोड़ देंगे, ठीक है, ये बन गया फिगर कंप्लीट, तो हमारा फिगर बना क्या, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला बन रहा है, तो देखो ये और ये, ठीक है, अब बाकी ये जो है ये ट्राइंगल तो बना हुआ था इसीलिए मैंने काउंट नहीं किया, तुम लोग काउंट कर लो, ये रहा ट्राइंगल, ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये यहाँ पर सेट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल का जो ये पोर्शन है ये इधर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये यहाँ सेट ही नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत है, या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था या तो ये, अब ये जो ड्रॉ बना हुआ है ये तो बिल्कुल इसके साथ मैच ही नहीं जाता है, मिसमैच है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और 10 लास्ट, ये वाला 10th ही शायद लास्ट है, हाँ 10th ही लास्ट है। अच्छा देखो इसमें देखो क्या बना हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को एक करके, ऑप्शन 4 এরোটা নিচ থেকে একদম উপর দিকে দৌড়ে কোনাকুনি। हाँ
ऑप्शन 4 तो हो सकता है, देखो हाँ होगा, ये देखो एक करके एरो है, ये कोने में एक एरो है, फिर उसके बाद एक ऐसा गोल दिया हुआ है, तो देखो ये इधर जैसा फिगर बना हुआ है, सेम इधर भी वही बना हुआ है, तुम लोग अगर ध्यान से कोना देखो। हाँ कोना मिला है। हाँ डायगोनली सेम बना हुआ है, तो इधर अगर इधर एरो देखो सब में है, तो मैंने भी यहाँ एरो लगा दिया। अब डायगोनली देखो बराबर है, ये फिगर बराबर है स्क्वायर के अंदर, तो इधर वाला बराबर होना चाहिए। तो इधर अगर हमारा उसके बाद ये छोटा सा एक रेक्टेंगल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ऑप्शन 4 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 ये हो गया। फिर उसके बाद মানে তো ম্যাম ইয়ের পরে অ্যারোর পরে তো প্রত্যেকটাতে ইয়ে আছে ও হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝছি। হ্যাঁ এটাই হবে, দেখো एरो, फिर ये रेक्टेंगल, फिर ऐसे गोलाई, फिर यहाँ पर ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये गोल जैसा है, ठीक है ये गोल जैसा है, मतलब ये बना। तो ये देखो দাগ হবে, ডান हाँ সাইডে ছোট দাগ আছে। ও আচ্ছা হ্যাঁ এইদিকে একটা দাগ হবে, এইদিকে না এইদিকে হবে, হ্যাঁ ডান দিকে হবে, আপনার ডান দিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ ওখানটাই ওইদিকে। एदिके हैं, एदिके होगा। अच्छा ये देखो पहला बात है, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये नहीं होगा, ये कहाँ से आ गया, ऐसा कोई फिगर हमारे पास है नहीं अवेलेबल। ठीक है, अच्छा एक ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल नहीं होगा, देखो डायगोनली सेम है तो सर्कल नहीं होगा, रेक्टेंगल हो सकता है, एरो होगा। अब इसका देखो एरो इधर, ये गोला, बाकी सब फिगर इधर रखा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में है, देखो ना स्ट्रेट लाइन में है पूरा फिगर, तो ये वाला ही हमें ऑप्शन सही लग रहा है। वैसे जो मैंने बनाया इसको तुम लोग यहाँ पर चेक करके देखो, यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है ये हमारा आंसर होगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न ये भी हुआ। तो ये 3 जो पॉइंट है ये आज हम लोगों ने डिस्कस किए, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, फिगर मैट्रिक्स और कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। ये मैंने तीनों एक साथ इसीलिए करवाया बिकॉज तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक साथ ये जो चैप्टर है इसको करवाया। अच्छा और तो यहाँ पर देख लेते हैं 10th के बाद कुछ था क्या, नहीं अब दूसरा ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है आज इतना ही करते हैं, और चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, दूसरा लेंगे तो। ठीक है, तो ये आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है, तुम लोग इसको हम शेयर कर देंगे तुम लोग के साथ ये वाला PDF। ठीक है, तो तुम लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हो।